लिन फेंग, तुमने मुझे यहाँ बंद करके यातना दी है। अगर मेरे पिता को पता चला तो वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। बीवी, तुम्हें अभी तक पता नहीं है क्या? तुम्हारे मो परिवार की सारी संपत्ति अब मेरी है। और जहाँ तक उस बूढ़े की बात है, शायद वो कंगाल हो गया होगा और अब ज्यादा समय तक नहीं जिएगा। क्या? तुमने तुमने मेरे पिता के साथ क्या किया? बेशक तुम्हारे मो परिवार की सारी संपत्ति मैंने ले ली। कहीं तुम ये तो नहीं सोचती कि मैंने तुमसे शादी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था? तुम मजाक कर रहे हो, है ना? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि तुम मूर्ख हो। मुझे तुम्हारा बहुत शुक्रिया करना चाहिए। अगर तुम नहीं होती तो वो बूढ़ा मुझे अपनी संपत्ति कैसे देता? मैं और तुम्हारी बहन विवि तो कब से एक साथ हैं। हाँ 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 हाँ। मुझे विश्वास नहीं होता, मुझे विश्वास नहीं होता। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे। 6 महीने पहले जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाया था। वो लिन फेंग, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। बोलो ना, बोलो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हें बचाऊंगा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं फूसिए जैसा मूर्ख हूँ? फौसिए, तुम्हारा क्या मतलब है? उस साल जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हें एक्सीडेंट से अपनी जान जोखिम में डालकर बचाने वाला फूसिए था। और फिर मुझे बस बनी बनाई चीज मिल गई। उस दिन मुझे बचाने वाला फूसिए था। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों? तुमने तो आंखें खोलते ही ये मान लिया कि मैंने तुम्हें बचाया है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो शुरुआत में सोचा था कि कुछ धन्यवाद का पैसा मिल जाएगा, लेकिन वो तुम जैसी बड़ी मैडम मुझसे शादी करने पर अड़ी हुई थी। मुझे बताओ फूसिए, तुम्हें अभी इस हाल में देखकर उसे कितना बुरा लगेगा? नहीं, तुमने उसके साथ तब ऐसा व्यवहार किया था तो वो तुम्हें क्यों पसंद करेगा? तुम कितनी मूर्ख हो। हाँ हाँ हाँ। अरे सीए, फूसिए, क्या तुम मुझे परेशान करना बंद नहीं कर सकते? मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है। शांगवान, मैं बस तुम्हें देखना चाहता था। तुम्हें शादी की पोशाक में देखकर तुम सच में बहुत सुंदर लग रही हो। यह उपहार तुम्हारे लिए। खुश रहो। एक पाखंडी धोखेबाज के लिए मैंने उस आदमी को चोट पहुंचाई जो हमेशा मुझसे बहुत प्यार करता था। मैं सचमुच बहुत मूर्ख थी। अगर मुझे एक और मौका मिले तो मैं तुम्हें अच्छी तरह से इसकी भरपाई करूंगी। सीए, मौत सामने है और फिर भी किसी और गैर मर्द के बारे में सोच रही हो? अपने प्रेमी के साथ उड़ने का सोच रही हो? मैं तुम्हें अभी रास्ते पर भेज देता हूँ। लिन फेंग, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मो शांगवान, तुम वहीं रुक जाओ। ये कौन है? ओह, सुना है कि अध्यक्ष मो को उनके दामाद ने सारी संपत्ति के लिए धोखा दिया था। यह तो भेड़िए को घर में बुलाने जैसा है। पिताजी, पिताजी, और लिन फेंग, तुमने मुझे मेरा प्यार खो दिया, मेरा परिवार बिखर गया। अगर मुझे एक और मौका मिले तो मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल जरूर दूंगी। पिताजी, ये मेरा घर है। मेरा घर तो लिन फेंग ने हड़प लिया था ना? पिताजी, पिताजी, पिताजी। क्या बकवास कर रही हो? एक बड़ी बेटी जैसी बिल्कुल नहीं लगती हो। पिताजी, आप अभी भी जीवित हैं। आप मरे नहीं हैं। अरे मेरी भोली बच्ची, क्या बातें कर रही हो? देखो, मैं ठीक तुम्हारे सामने हूं ना। तुम तो अब शादी करने वाली हो। थोड़ी गंभीर हो जाओ। सुना? शादी? किससे शादी? अगले हफ्ते तुम्हारी शादी लिन फेंग से होने वाली है। अगले हफ्ते क्या? मैं और लिन फेंग तो पहले ही 5 साल से साथ है ना। ये अगले हफ्ते कैसे हो सकता है? मेरे पिताजी भी नहीं मारे गए, एकदम ठीक ठाक है। क्या भगवान ने मुझे एक और मौका दिया है? पिताजी, बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा हुआ, या तो सचमुच बहुत अच्छा हुआ। एक्संटे, हाई की यूज लिन फेंग से शादी करनी। हाई, इतनी खुश हो गई। मैं तो इतने सालों तक तुझे पालकर बर्बाद हाई किया। ना हिंद, आप जिंदा हैं, या सचमुच बहुत अच्छा हुआ। पिताजी, मेरी बात सुनिए। लिन फेंग अच्छा आदमी नहीं है। मैंने उससे शादी नहीं कर सकती। क्या कहा तुमने? जो मैं कह रही हूँ वो सच है। हो मुझे से शादी कर रहा है सिर्फ हमारी मुझा की जायदाद के लिए। वो हम सबको बर्बाद कर देगा। बकवास मत करो। लिन फेंग का कैरेक्टर मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या तुम उसे लाद चुकी हो? नहीं पिताजी, मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं यूं ऐसा शादी नहीं कर सकती। उसके और मोबी के बीच अभी भी चक्कर चल रहा है। बिल्कुल बेकार की बात। वीवी को तो मैंने अभी घर बुलाया है। जायदाद नहीं हुई। लिन फेंग और तुम्हारी बहन एक दूसरे को जानते हाई नहीं। अरे पिताजी, दीख है। अब और कुछ मत कहो। जो तुमने अभी कहा मैं यूं सुना हुआ नहीं मानता। तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। अरे पिताजी, मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? यह जरूर लिन फेंग की वजह से आई।
उसने अच्छी तरह से खुद को छिपा रखा था। मेरे पिताजी भी उसी का साथ दे रहे हैं। मुझे इसे रोकना ही होगा, यह सब हंस। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, इस बार मैं आपको जरूर बचाऊंगी। हमारे मुझे को भी बचाऊंगी। फूसिए, जियांग चंग की व्यापार दुनिया का देवता, अनेक ऐश्वर्या का दिव्य पुरुष। फूसिए, अभी हम अनजान हैं। पिछले जन्म में मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था। इस जन्म में मैं हमारी कमी को पूरा करूंगी। फूसिए लिनफिंग का व्यापार में कट्टर दुश्मन है। पूजा का सबसे छोटा उत्तराधिकारी सिर्फ ही मेरे साथ मिलकर लिनफिंग को हरा सकता है। फूसिए, भाले हाई मैन बदला लेने के लिए तुम्हारे करीब आ रही हूं, लेकिन तुम हाय हो जिसे मैन इस जन्म में अपना पति मना है। कौन है? वह लिन फेंग की मंगेतर है। मो परिवार की सबसे बड़ी बेटी मो श्याओजी। मो शियाओजी उसे भगा रही है। तुम अपनी मौत को न्योता दे रहे हो। जानते हो यह किसकी गाड़ी है? जल्दी निकलो यहाँ से। मैं जानती हूँ, मुझे फूसिए से बात करनी है। जियांग प्रांत की सबसे खूबसूरत लड़की मो शियाओजी, मेरे जानी दुश्मन लिन फेंग की मंगेतर, मुझसे बात करना चाहती है। तुम्हें लिन फेंग के जानने का डर नहीं है कि वह तुम और मेरे रिश्ते पर शक करेगा? नहीं। तुम क्या करने वाली हो? फूसिए, मैं आपसे एक डील के बारे में बात करना चाहती हूँ। क्या डील? मैं और तुम, हमारे बीच कहने को कुछ नहीं होना चाहिए, है ना? क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगे? पागल हो गई हो? ड्राइवर, गाड़ी चलाओ। रुको, मैं सच कह रही हूँ। मो शियाओजी, तुम्हें क्या हो गया है? पूरे जियांग प्रांत में कौन नहीं जानता कि तुम लिन फिंग पर पूरी तरह से मोहित हो और किसी और से शादी नहीं करोगी, और अब तुम मुझसे शादी करने की बात कर रही हो। पहले मैं अंधी थी, अब मुझे पता चला कि आप उससे कहीं ज्यादा हैंडसम हैं। ओछी औरत, ड्राइवर चलो। रुको, क्या आप लिन फेंग को बदनाम होते देखना नहीं चाहते? क्या तुम लिन फेंग को बदनाम होते हुए नहीं देखना चाहती हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेरे पीछे पूरा परिवार खड़ा है। अगर मैं लिन फेंग से शादी कर लूँ तो यूएसए निपटना तुम्हारे लिए और मुश्किल नहीं होगा क्या? भाले ही तुम्हारे दोनों परिवार मिल जाएं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं डरूंगा? मुझे पता है कि तुम जबरदस्त हो, उस लिन फेंग के बकार आदमी से कहीं बेहतर हो। या तू सच बात है। हाँ, और पूरा जियांगचेंग जानता है कि मैं लिन फेंग से शादी करने वाली हूँ। अगर इसे पहले हमने शादी कर ली तो लिन फेंग को तो सर पर एक पति सी जूती नहीं पा जाएगी। वह पुअर है, जियांगचेंग के लिए हंसी का पात्रा बन जाएगा। तुम्हें क्या लगता है मैं लिन फेंग की औरत में दिलचस्पी रखूंगा? अरे कौन लिन फेंग की औरत? मैं और वह बिल्कुल निर्दोष है, कुछ भी नहीं हुआ। है क्या? हाँ बिल्कुल, अगले हफ्ते मेरे शादी होने वाले हैं। क्या तुम इस समय शादी रुकने होगे? अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। क्या तुम कुछ कहोगे? क्या कर रहे हो? गाड़ी में बैठो, रजिस्ट्री कार्ड है। ये क्या है? गाड़ी में बैठो, रजिस्टर करने चलते हैं। क्या अभी रजिस्टर करना थोड़ा जल्दी नहीं है? क्या मो शियाओजी तैयार नहीं है? क्या इरादा बदल गया? ऐसी बात नहीं है, बस इतना बड़ा शादी से भागने का मामला है। मुझे अपने लिए कुछ सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए? अगर उस समय तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती तो क्या होगा? आप जो कह रहे हैं वो भी सही है। चलो गाड़ी में बैठो। आइए, दोनों कैमरे की तरफ देखिए। शादी का प्रमाण पत्र मिल गया। एक बोतल वांग फे लाई हुआ लीजिए। सब कुछ पैक करके मेरे घर भेज दो। जी ठीक है। अब जब रजिस्टर हो गया है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पछतावा नहीं होगा। अब तुम्हें मो शियाओजी कहूँ या फू ताई ताई? अरे कुछ भी चलेगा, लेकिन मुझे पहले तुमसे बात करनी होगी। जब तक मैं और लिन फेंग शादी की दावत नहीं कर लेते, हमारा रिश्ता किसी को पता नहीं चलना चाहिए। क्या मैं ऐसा हूँ जिसे किसी के सामने नहीं लाया जा सकता? अरे मेरा ये मतलब नहीं है। मैं ठीक है, मैं समझ गया। वैसे कल रात के चैरिटी गाला में तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें भाग लेना है। कौन सा चैरिटी गाला? मैं ऐसी पार्टियों में कभी नहीं जाती। तुम आओगी तो पता चल जाएगा। तुम अब मेरी औरत हो, मुझे अपनी औरत के लिए एक तोहफा तैयार करना ही होगा। आपकी औरत? मैंने पहले कभी नहीं सोचा था कि फूसी इतने हैंडसम होंगे। ओह, खुशाओ को कुछ चिंता है ना? हम शराब मत पियो, ये वाला शक्कर देखो, यह पौष्टिक और स्वस्थ भी है। यह सचमुच अच्छा है। इसे हमारी जियांग प्रांत की चैरिटी संस्था को 1 लाख यूनिट्स भेज दो मेरे खाते में। फुशाओ, आप बहुत उदार हैं। अरे फुशाओ, आप लगातार दरवाजे की तरफ देख रहे हैं। क्या आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? पता नहीं कौन है जो फुशाओ को इतना चिंतित कर सकता है। कहीं आप उसका इंतजार तो नहीं कर रहे? वह तो मो शियांगवान है। हालांकि वह सुंदर दिखती है,
लेकिन उसमें दिमाग नहीं है। उसकी आंखों में केवल लिन फेंग नामक वह कमीना है। भाई खुशाओ, तुम उससे दूर रहो। क्या ऐसा है? उसकी आंखों में केवल लिन फेंग है, यह है जरूरी नहीं है। वो शांगवान। वो यहाँ कैसे आ गई? अरे यह कौन है? तुम उसे नहीं जानते? जियांग प्रांत की पहली सुंदरी मो शियांगवान। ओह, तो यह वह है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी सुंदर है। हाय, दुर्भाग्य की बात है कि उसकी सगाई पहले ही हो चुकी है। अगले हफ्ते वह लिन परिवार के लिन फेंग से शादी करने वाली है। कितना अफसोस है। तो तुम लोग, क्या तुम सच में ऐसे हो? तुम लोग सच में पागल हो गए हो? श्यांगवान, तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हें तो ऐसी जगह पसंद नहीं है ना? श्याम, तुम यहाँ कैसे आए? आखिर हम जल्दी शादी करने वाले हैं। भले ही मुझे ये पसंद ना हो, मुझे इसका आदी होना ही पड़ेगा। ओ भाभी, अभी भी ऐसे कपड़े पहने हुए हो। पार्टी में सभी पुरुषों की निगाहें तुम्हारे ऊपर है। तुम बहुत खुश हो गई है ना? मुझे निगाहों की कभी परवाह नहीं रही। आखिर बचपन से लेकर अब तक ये ऐसे ही चलता रहा है। लेकिन क्या तुमने कभी अनुभव नहीं किया है मेरी जैसी ये भावना? तुम किस चीज का दिखावा कर रही हो? क्या ये छोटी सी बात भी दिखावा कहलाती है? निश्चित रूप से एक कहावत सच है, जो तुम्हारे पास नहीं होता वही तुम्हें लगता है कि दूसरे दिखावा कर रहे हैं। अगर तुम्हारे पास इतना समय है तो बेहतर होगा कि तुम खुद को संवारो, नहीं तो इतनी उम्र होने पर भी तुम ऐसी जगह पर मुंह दिखाने नहीं आती। क्या कहती हो? भाई देखो वो शांगवान क्या कह रही है, तुम उसे अच्छे से सबक सिखाओ। श्याम, आखिर हम परिवार हैं, इतना ज्यादा मत बोलो। मैं कहाँ ज्यादा बोल रही हूँ? मैं जो कह रही हूँ वो सब सच है। भाई अगर तुम इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे सबक सिखाते हो, अगर तुम्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है तो मैं वापस चली जाती हूँ। श्याम, अरे श्याम, इतने सारे लोग देख रहे हैं। पूरी सभा में सभी पुरुषों की निगाहें आप पर टिकी हैं। तो बेहतर होगा मैं वापस चली जाऊँ। मो शियांगवान, इतने सारे लोग देख रहे हैं, तुम मेरी छोटी बहन पर ध्यान मत दो। वो दोबारा कभी तुमसे ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं करेगी। हम ठीक है, मेरे कुछ दोस्त हैं, उनसे तुम्हें मिलवाता हूँ। लिन जी आओ। क्या तुम पागल हो गई हो? ये क्या कर रही हो? अरे मैंने जानबूझकर नहीं किया। देखो तुम्हारी ये पोशाक गुणवत्ता इतनी खराब क्यों है? मैंने इसे हल्के से छुआ और ये फट गई। माफ करना भाभी। देखते हो अब तुम कैसे दिखावा करोगी। अरे उसके कपड़े फट गए हैं। हुशाओ, देखो ये मो शियांगवान 2 कदम भी नहीं चली और उसकी पोशाक फट गई। अगर वह 2 कदम और चलती तो शायद नग्न हो जाती। अगर तुम बोल नहीं सकते तो चुप रहो। हे भगवान, सीआईए ने सचमुच उसे अपना कोट दिया। पर सीए, क्या तुम अभी भी मेरी मंगेतर को जानते हो? अरे मैं नहीं जानती। बस मुझे यह पसंद नहीं आया कि तुम लोग उन्हें इस तरह धमका रहे थे। ये कैसी बात है? ये बस एक गलतफहमी थी। क्या तुम्हें और बेइज्जती नहीं चाहिए? इधर आओ। बेइज्जती? ये तुम्हारी बहन का क्या धरा है? तुम्हारे कपड़ों के लिए धन्यवाद। हालांकि मुझे नहीं पता कि शर्मिंदा कौन है। जाओ, तुम ठीक हो? मो शियांगवान, तुम्हारे पास और कितनी काबिलियत है जिनके बारे में मुझे नहीं पता। मैं हैरान हूँ। माफ करना, आप सब हंस रहे होंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह मो शियांगवान, कुछ तो है इसमें। लगता है वह सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, उसका शरीर भी इतना अच्छा है। खासकर ये पैर, मॉडल भी इनकी बराबरी नहीं कर सकते। यह ड्रेस आसानी से फाड़ दी और यह वाकई बहुत अच्छी लग रही है। पता नहीं कौन है शर्मिंदा। अरे ठीक हो? ये स्कर्ट अगर यूं ही फाड़ दो तो सच में बहुत अच्छी लगती है। अरे मो शियाओ जी, क्या तुमने फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की है या मॉडल एक्टिंग सीखी है? हाँ। नहीं, मैंने तो बस यूं ही फाड़ दी। मैं ऐसी शर्मनाक स्थिति दोबारा नहीं अनुभव करना चाहती। शर्मनाक कहाँ? तुम अभी कितनी शानदार लगी थी। शर्मनाक तो वे आँख के अंधे थे। मोशियाओ जी, क्या तुम जानबूझकर कर रही थी? मैंने जानबूझकर क्या किया? तुमने जानबूझकर स्कर्ट खींच ली, मुझे लगभग गिरा दिया। अगर तुमने मेरी स्कर्ट पर पैर नहीं रखा होता तो क्या मैं खींचती? तुम खुद नहीं खड़ी हो पाई और मुझे दोष दे रही हो। हाँ बिल्कुल, अभी तो सबने देखा था बिल्कुल साफ साफ। तुमने मोशियाओ जी की स्कर्ट पर पैर रखा था तभी तो तुम गिरी थी। भाई देखो इन्हें। शांगवान, क्या तुमने नहीं देखा अभी? जियाओ लगभग गिर ही गई थी। उसे माफी मांगने में क्या जाता है तुम्हारा? इतने सारे लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तुम उसे एक लड़की को क्या करने दोगी? वो लड़की है तो क्या मैं नहीं हूँ? अगर उसने थोड़ा और पैर रखा होता तो मेरी ये स्कर्ट भी नहीं बची होती। शाम, तुम एक लड़की को क्या करने दोगे? वो एक लड़की है तो क्या मैं नहीं हूँ? अगर उसने एक और कदम बढ़ाया तो मेरी ये पोशाक भी नहीं बच पाएगी। जियाओ ने जानबूझकर नहीं किया। मैंने भी जानबूझकर नहीं किया। लिन फेंग, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ।
अगर मैं बाहर एक्सपोज हो गई तो ये तुम्हारी इज्जत पर धब्बा लगेगा। मुझे अपनी बहन से अच्छी तरह पूछना चाहिए कि उसकी असल मंशा क्या है। मैं टॉयलेट जा रही हूँ। यह मो शियांगवान सचमुच अंधी हो गई है। लिन फेंग जैसे छोटे आदमी को पसंद किया और उसकी एक ऐसी बहन है जो नाटक करती रहती है। अगर वह उससे शादी करती है तो वह बहुत बुरी तरह से फंसेगी। मैं भी टॉयलेट जा रहा हूँ। अरे मो शियांगवान टॉयलेट जा रही है और तुम भी जा रहे हो। क्या तुम सच में उसका पीछा करने वाले हो? पूछा, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? शाम, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। खास तुम्हारे लिए तैयार हुई हूँ, कैसा लगा? तुम्हारी फिगर बहुत अच्छी है। नहीं चाहता कि कोई और आदमी देखे। अरे यार, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। लिन जियाओ ने मेरे पैर पर कदम रख दिया था। अगर मैं इसे नहीं फाड़ती तो ये सचमुच एक मजाक बन जाता। मैं उसे तुम्हारी तरफ से सबक सिखाऊंगा। तुम पहले मुझे छोड़ो। क्या फू ताई ताई, शर्म आ रही है? शर्मा रही हो? फू ताई ताई। अरे ऐसा मत करो, इतने सारे लोग हैं। अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? देख लिया तो देख लिया। मैं देखता हूँ कौन बकवास करने की हिम्मत करता है। अरे मुझे पता है कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। देखो आज लिन जियाओ मुझसे कहीं ज्यादा शर्मिंदा हुई। काफी नहीं है। क्या काफी नहीं है? सजा काफी नहीं है। मेरी औरत की स्कर्ट पर पैर रखने की हिम्मत की। उसके पैर तोड़ देने चाहिए थे। अरे मजाक मत करो, अभी कानून का राज है। हर बात पर किसी के पैर तोड़ने की बात कितनी डरावनी है। मजाक नहीं कर रहा। जिसने भी तुम्हें तंग किया, मैं किसी को भी नहीं छोड़ना चाहता। तुम बस याद रखना, जब मैं शादी में लिन फेंग का असली चेहरा उजागर करूंगी तब ठीक हम है। उससे धीरे धीरे हिसाब चुकाएंगे। मो शियांगवान, तुम क्या कर रही हो? मैं मर गई, रंगे हाथों पकड़ी गई। रंगे हाथों पकड़ी गई? तुम मेरी पंजीकृत पत्नी हो। कहने को तो ऐसा ही है, लेकिन दूसरों को पता नहीं चलना चाहिए। तुम ठीक है। कहती हो ना? मो शियांगवान, तुम ये मक्कार औरत, तुम ये बेशर्म औरत, तुमकी सगाई तो पहले ही मेरे भाई से हो चुकी है और तुम यहाँ दूसरे आदमी से बात कर रही हो। क्या तुम उसे धोखा देना चाहती हो? मो शियाओ जी, तुम क्या कर रही हो? तुम कितनी बेशर्म औरत हो। तुम्हारी मेरे भाई से सगाई हो चुकी है, फिर भी तुम यहाँ किसी और आदमी से बात कर रही हो। क्या तुम उसे धोखा देना चाहती हो? ये तो सच में। तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी किस आंख ने देखा कि मैं आदमी लुभा रही थी? तुम अभी भी कह रही हो कि नहीं? मैंने सब देखा है। तुम दोनों साफ साफ एक दूसरे से बहुत करीब होकर बात कर रहे थे। लिन शियाओ जी। क्या तुम मुझे बुला रहे हो? क्या लिन जियाओ को पफू से ये पसंद है? क्या तुम्हारे लिन परिवार के नियम है कि एक मंगेतर महिला किसी और आदमी से बात नहीं कर सकती? क्या तुम अभी भी किंग वंश में जी रहे हो? ओ नहीं नहीं नहीं, मेरा यह मतलब नहीं है। मेरा मतलब है मो शियाओ जी सिर्फ एक धूर्त औरत है, वहाँ जानबूझकर तुम्हें लुभा रही है। जहां तक मुझे पता है, मो शियाओ जी तुम्हारे परिवार से सगाई कर चुकी है। तुम कहती हो कि वह मुझे लुभाने आई है। तुम कहती हो कि तुम्हारा भाई मुझसे बेहतर नहीं है, या फिर वह तुम्हारे भाई से खुश नहीं है। तुम क्यों हंस रहे हो? ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मेरे भाई को अपने जाल में फंसा लिया तो अब कहीं भी कुछ भी कर सकती हो, है ना? ऊपर से भोली भाली दिखती है, लेकिन असल में वो एक बदचलन औरत है। बदचलन। आपने मेरे भाई को फंसा लिया तो अब आप हर जगह कुछ भी कर सकती हैं, है ना? बाहर से तो मासूम दिखती है, लेकिन अंदर से तो आप एक बदचलन औरत है। बदचलन। आपने मुझे मारा। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? ये थप्पड़ मैंने तुम्हें ये याद दिलाने के लिए मारा है कि तुम कुछ भी अनाप शनाप खा सकती हो, लेकिन कुछ भी अनाप शनाप बोल नहीं सकती। तुम्हें मुझे बदनाम करने की हैसियत नहीं है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं अपनी माँ को जरूर बताऊंगी, अपने भाई को बताऊंगी, ताकि वो तुमसे शादी तोड़ दे और तुम्हें लिन परिवार से बाहर निकाल दे। तुम कोशिश करके देख लो, देखो क्या वे तुम्हारी वजह से वो परिवार से शादी तोड़ेंगे। जियाओ जियाओ, शियांगवान, खुशी, आप भी यहाँ कैसे? ये तुम्हारा घर नहीं है। मेरी जहां मर्जी होगी मैं वहां रहूंगा। तुम कौन होते हो रोकने वाले? भाई आप आ गए। देखिए इस नीच औरत को, इसने मुझे मारा। क्या? देखिए मेरा चेहरा इसने लाल कर दिया है। शियांगवान, क्या हुआ है? क्योंकि इसने मुझे परवाह नहीं की वजह क्या है। जियाओ जियाओ मेरी बहन है, वो चाहे कैसी भी हो। तुम्हें उसे सबक सिखाने का कोई हक नहीं है। जियाओ जियाओ से माफी मांगो। माफी मांगने से क्या होगा? इसका कोई फायदा नहीं, मैं भी मारूंगी। मुझे इस कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या वजह है। जाओ जाओ मेरी बहन है, चाहे वो कैसी भी हो। तुम्हें न्यूज डांटने का कोई हक नहीं। बिल्कुल, अभी तक हमारे घर आई भी नहीं है और इतना खामन दिखा रही है। अगर वो शादी करके आई तो हमारा पूरा परिवार उसे परेशान हो जाएगा। शियांगवान, जाओ जाओ से माफी मांगो। माफी मांगने का क्या फायदा? यूएस इस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यूएसए वापस मारूंगी। शियांगवान, मारपीट करना गलत है, तो जाओ जाओ को वापस मारने दो। अगर मैं न मारूं तो? तुम क्या
तुम मेरे मुझे ऐसा रिश्ता तोड़ दोज। रिश्ता तोड़ना? तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं तुमसे रिश्ता क्यों तोड़ूंगा? ये तो तुम्हारी प्यारी बहन ने कहा था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, कि मैं तुम्हारे लिंजा में कदम रखने के लायक नहीं हूँ, तो है इसमें रिश्ता तोड़ना है बेहतर होगा। ये बात गलती से भी मत कहो। मैं तुमसे रिश्ता क्यों तोड़ूंगा? तुमने मुझे से पूछा है नहीं कि मैं लिन जाओ को क्यों मारा। तुमने सिर्फ मुझे से सवाल किए और छाड़ते हो कि वो मुझे वापस मारे। ऐसा रिश्ता तोड़ना है बेहतर होगा। ये नाटक करने वाली कितना अच्छा अभिनय कर सकती है। फूसिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने देखा नहीं कि मैं घरेलू मामले सुलझा रहा हूँ? ओ, मुझे इससे क्या, मैं जहान चाहूं वहां रह सकता हूँ। तुम शियंगवान, अब नाटक बंद करो, बाहर वाले देख रहे हैं। अब तुम्हें लगता है कि मैं बेमतलब का बवाल कर रही हूँ, है ना? मैं तुम्हारी इज्जत खराब कर दी है ना? तो हर रिश्ता तोड़ना है बेहतर होगा। शियंगवान, हंगामा बंद करो, यहाँ दूसरे लोग भी देख रहे हैं। अब तुम्हें लगता है कि मैं अनुचित व्यवहार कर रही हूँ, है ना? क्या मैंने तुम्हें शर्मिंदा किया है? तो अच्छा है, सगाई तोड़ दो। मेरा वो मतलब नहीं था। भैया, इस औरत को देखो, ये पहले से ही किसी और के साथ फंसी हुई है, बस तुमसे सगाई तोड़ना चाहती है। तुम क्या कह रही हो? मैंने अभी देखा वो शांगवान फूशाओ को बहका रही थी, तो मैंने उसे कुछ बातें कह दी और तभी उसने मुझे मारा। मो शांगवान, अच्छे से समझाओ। हमारी अगले हफ्ते शादी है, क्या तुम मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं करते? मैं फूसिया को जानती तक नहीं और मुझे हमेशा से पता है कि तुम दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं है। मैं उसे कैसे बहका सकती हूँ? ये कहना भी मुश्किल है। यह नौजवान सुंदर और असाधारण है। कौन सी लड़की इसे देखकर प्रभावित नहीं होगी? फूसिए, इतना आत्ममुग्ध होना बंद करो। कौन नहीं जानता कि शांगवान मेरी है? अगर कोई किसी को बहका रहा है तो वो तुम उसे बहका रहे होगे। ओह, सच में? फूसिए, पूरा जियांगसिंग जानता है कि शांगवान मेरे प्रति वफादार है। मुझे लगता है कि ये तुम हो, ये कमीना जो उसे बहका रहा है। यह भी सही है। यह प्रसिद्ध मो शियाओजी वास्तव में एक दुर्लभ सुंदरता है। कौन सा पुरुष इसे देखकर प्रभावित नहीं होगा? सपना देखना बंद करो, ये उम्मीद छोड़ दो। शांगवान मेरी है। कहते भी ठीक ही हो। यह मशहूर मो शियाओजी वाकई में बहुत खास है। ऐसा कौन सा मर्द होगा जो इसे देखकर मोहित न हो जाए? तुम पागल हो गए हो, ये सब सोचना बंद करो। मो शियाओजी मेरी है। ये फूसी है, बाहर से तो काफी गंभीर लगता है, लेकिन इससे तो मुझ पर और उस पर से शक साफ हो गया। देखो, ये तो एकदम धोखेबाज औरत है। कहीं भी जाए आदमियों को लुभाना नहीं भूलती। हम कितनी शोर मचाने वाली है। तो ये है लिन परिवार की दूसरी बेटी का व्यवहार। हर बात में गाली गलौज। न जानने वाले तो यही सोचेंगे कि कोई बदतमीज इंसान यहाँ घुस आया है। मैं नहीं हूँ। चुप हो जाओ, बस करो लिन जियाओ और मत बोलो। सच में मजा नहीं आया, मैं चलता हूँ। ओ शाओ, तुम उसे क्यों बुला रही हो? क्या अभी और बेइज्जती करवानी है? क्या बेइज्जती मेरी हो रही है? बेइज्जती तो इस मोशियाओ जी की हो रही है। उसने देखा कि फूशाओ सुंदर दिखते हैं, तभी तो उसने खुद ही लुभाया। ये मूर्ख लड़की, उसकी ये बात सीधे सीधे ये नहीं मान रही कि लिन फेंग फूसिए से कम है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या तुम ये सोचती हो कि मैं हूँ सीए से कम हूँ? मेरा ये मतलब नहीं है। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है? बस करो, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है? मैं मो शांगवान को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो मुझे दिल से चाहती है। मुझे फूसिए जैसे अयोग्य और अय्याश लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। फूशाओ ऐसे इंसान नहीं है। लिन जियाओ, तुम फूसिए की इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? तुम ये बकवास क्या कर रही हो? मैं बिल्कुल नहीं। ओह, तभी तो तुम अभी फूसिए को देखकर इतनी उत्तेजित हो गई थी। मेरा और फूसिए का तो कोई संवाद ही नहीं हुआ था, फिर भी तुमने मुझे गलत समझा। इसका मतलब है कि तुम उसे पसंद करती हो, इसलिए तुम उसके आसपास किसी और महिला को देख नहीं सकती, है ना? बताओ, शांगवान जो कह रही है क्या वो सच है? क्या तुम्हें सच में उस कमीने से प्यार हो गया है? मैं बिल्कुल नहीं। तुम अच्छी तरह जानती हो कि फूसिए मेरा जानी दुश्मन है। तुम्हें कौन नहीं मिलता पसंद करने के लिए? सिर्फ इस कमीने को ही पसंद करना था। क्या तुम मुझे जान से मारना चाहती हो? क्यों नहीं हो सकता? मुझे भी मो शांगवान पसंद नहीं है। क्या तुम उससे फिर भी शादी नहीं कर रहे हो? मैं फूसिए से शादी क्यों नहीं कर सकती? क्या ये एक ही बात है? ये अलग क्यों नहीं है? तुम बस मो परिवार की दौलत चाहते हो। मैंने तुम्हें चुप रहने को कहा। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मो शांगवान मुझे परेशान करती है और तुम भी मुझे परेशान करते हो। मैं अपनी माँ को बताने जा रही हूँ। कैसे अलग है? आप बस मो परिवार की दौलत चाहते हैं, है ना? मैंने तुम्हें चुप रहने को कहा। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मो शांगवान ने मुझे धमकाया और तुमने भी मुझे धमकाया। किसने कहा तुम्हें बकवास करने को? मैं अपनी माँ को बताऊंगी। किसी को बताने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम फूसिए के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकती, नहीं तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। शांगवान, ये जियोजियो बहुत जिद्दी है, तुम उससे उलझो मत। शादी तोड़ने वाली बात दोबारा कभी मत कहना, मुझे दुख होगा। मुझे पता है, बस उम्मीद करती हूँ कि जियोजियो मुझे अब और गलत न समझे। शांगवान से माफी मांगो। मैं उससे माफी मांगू? उसने मुझे मारा और मुझे उससे माफी भी मांगनी है।
अगर तुमने उलटी सीधी बातें नहीं की होती तो क्या वो तुम्हें मार पाती? जल्दी से शियांगवान से माफी मांगो। भाभी, मुझे माफ करना। वास्तव में ऐसा ही है। मुझसे शादी करने से पहले मैं कुछ भी करूं, लिन फेंग मुझे नाराज करने की हिम्मत नहीं करता, भले ही उसकी सबसे प्यारी बहन को दुख झेलना पड़े। कोई बात नहीं, हम सब जल्दी एक परिवार हो जाएंगे। ठीक है, अब इस बारे में बात नहीं करते। चैरिटी गाला जल्दी शुरू होने वाला है। शियांगवान, तुम पहले जाओ, मैं उसे कुछ और बातें बता दूं। हाँ ठीक है। लेन जाओ। ठीक है, ये बात छोड़ो। चैरिटी गाला बस शुरू होने वाला है। शियांगवान, तुम पहले जाओ, मैं उसे कुछ और बातें बता दूं। अम्मा, ठीक है। लिंजी, आओ, मेरे पास आओ। क्या तुम मरने पर तुली हो? तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे और मो शियांगवान की शादी से पहले तुम उसे परेशान मत करना। क्या तुम इंसानों की बात नहीं समझती? मैं बस उससे नफरत करती हूँ, उसके घमंडी रवैये से। ये तुम्हारी समस्या है। अगर तुमने मेरा काम बिगाड़ने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। भाई, उस मो परिवार में क्या अच्छा है? क्या उनके पास बस कुछ बहुत पैसे नहीं है? तुम्हें मो शियांगवान को इतना खुश करने की क्या जरूरत है? तुम क्या जानती हो, पूरे जियांगजेंग में कुछ ही परिवार हैं जो मो परिवार से ज्यादा अमीर हैं। जब मैं उससे शादी करूंगा, मो परिवार की संपत्ति मेरी हो जाएगी। तब हमारा लिन परिवार पूरे जियांगजेंग का पहला परिवार बन जाएगा। समझ गई? मैं समझ गई। मैं बस उससे परेशान नहीं करूंगी, बस यही ठीक है। जी आओ, तुम मेरी बहन हो, हम ही परिवार हैं। जब मैं उससे शादी करूंगा, तुम जो चाहोगी वही होगा। तुम सच कह रहे हो? बेशक, बस कुछ और दिन इंतजार करो। ठीक है, तो अब से मैं उसे रोज जमीन पे घुटनों के बल बिठाकर अपने पैर धुलवाऊंगी। कोई बात नहीं। तो अब से मैं उसे हर दिन अपने पैरों पर घुटने टेक कर मालिश करवाऊंगी। कोई बात नहीं। श्यामल, आज तुम्हें जो भी तोहफा पसंद हो मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हें खरीद दूंगा। सुना है, आज रात एक दिल का महासागर नाम का पेंडेंट बहुत अच्छा है। ठीक है, मुझे पता चल गया। भाई, तुम उसे अभी भी तोहफे क्यों खरीद रहे हो? ये तो पैसे की बर्बादी है। तुम क्या जानो, आज रात जो कुछ भी हुआ है, अगर उसने ये सब अपने पिता को बता दिया तो मुश्किल सिर्फ मेरी होगी। बस ऐसे ही कोई तोहफा खरीद दो, निपटा दो। ठीक है, फिर तुम बहुत महंगा मत खरीदना। एक पेंडेंट कितना महंगा होगा? चलो। दिल का महासागर, ठीक है। अगला आइटम यही है, पौराणिक दिल का महासागर। टाइटैनिक में रोज ने यही पेंडेंट पहना था। कितना सुंदर है भाई, मुझे ये चाहिए। मजाक मत करो, श्यामल ने ये खास तौर पर मांगा है। मोर श्यामल, मुझे ये हार पसंद आ गया है, तो मुझे दे दो। माफ करना, मुझे भी ये बहुत पसंद है। क्या तुम भूल गई कि मैंने तुमसे अभी क्या कहा था? मोर श्यांगवान, मुझे ये हार पसंद आया, ये मुझे दे दो। माफ करना, मुझे भी ये बहुत पसंद है। अभी तक इसकी बोली भी नहीं लगी और तुम लोग तय करने लगे हो कि यह किसे मिलेगा। तुम्हारा लिन परिवार वाकई एक मजाक है। फूसिए, इसमें तुम्हारा क्या लेना देना है? सिर्फ एक दिल का सागर, हमारा लिन परिवार इसे खरीद सकता है। क्या? तो मैं इंतजार करूंगा। शुरुआती कीमत 30 लाख, अब नीलामी शुरू होती है। 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख। शियांगवान, तुम चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से ये हार खरीद कर तुम्हें दूंगा। ठीक है। एक पेंडेंट मैं इसे 50 लाख में नहीं खरीदूंगा। हाँ, चूंकि लिन फेंग इसे खरीदने के लिए दृढ़ है। हमें दूसरों की पसंद छीननी नहीं चाहिए। आप दोनों का धन्यवाद। जब मैं और शियांगवान शादी करेंगे तो मैं आप दोनों को शादी में जरूर बुलाऊंगा। कहना क्या है? ठीक है, 50 लाख पहली बार। 1 करोड़। 1 करोड़? पूछाओ, इस बार बोली 50 से बढ़ानी है। मेरे पास पैसा है तो क्या गलत है? ठीक है, 1 करोड़ पहली बार। क्या फुशाव से ज्यादा बोली लगाने वाला कोई है? फूसिए, क्या तुम जानबूझकर मुझसे झगड़ रहे हो? क्या हुआ? 1 करोड़। क्या मैं अमीर नहीं हो सकता? यह मेरा पैसा है। फूसिए, क्या तुम जानबूझकर मुझसे दुश्मनी मोल ले रहे हो? क्या नीलामी पर तुम्हारा नाम लिखा है? क्या सिर्फ तुम बोली लगा सकते हो, कोई और नहीं? अगर मुझे भी यह पसंद है तो क्या? एक आदमी हार खरीदता है, क्या काम है? तुम्हें क्या? अगर मेरे पास पैसे हैं तो बोली लगाते रहो, अगर पैसे नहीं हैं तो चुप रहो और यहाँ बेइज्जती मत करवाओ। तुम सिर्फ इस बात का फायदा उठा रहे हो कि तुम्हारे परिवार के पास थोड़े फालतू पैसे, फालतू खर्च करने वाले। 1 करोड़ 10 लाख। 2 करोड़। ये फुशाओ तो बहुत दौलतमंद है, सीधे बोली लगा दी। 2 करोड़, सिर्फ एक लटकन, इतने पैसों की लायक कैसे हो सकती है? क्या तुम्हें अभी भी नहीं दिख रहा है कि यह फुशाओ और लिन फेंग आपस में मुकाबला कर रहे हैं? वह बस उससे छीनना चाहता है। हाँ, दौलत के मामले में
फूशाओ से कौन जीत सकता है? यह लिन फेंग तो हारने वाला है। 2 करोड़ 10 लाख। 3 करोड़। पूछिए, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या हुआ? मेरे पास तो पैसे हैं। क्या लिन परिवार का तो दिवालिया हो गया है, पैसे खत्म हो गए हैं। किसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है? भाई तुम जल्दबाजी मत करो। 3 करोड़ से ज्यादा अगर हमारी माँ को पता चला तो तुम्हें जरूर डांट पड़ेगी। इतने सारे लोग उसे देख रहे हैं, क्या तुम चाहते हो कि मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाए? तुम मुझे बदनामी करना चाहते हो? वो तो बिना पैसे के खरीदने से बेहतर है ना? और क्या तुम्हें ये नहीं दिखता? फूशाओ वो जानबूझकर तुम्हारी बोली बढ़ा रहा था। तुम उसे खरीदने दो, वैसे भी नुकसान उसका होगा। ठीक है, 3 करोड़ एक बार। कोई और बोली लगाने वाला है क्या? 3 करोड़ 2 बार। 3 करोड़ 3। 3 करोड़ 50 लाख। मोशियाओ जी तुम पागल हो गई हो। 3 करोड़ 50 लाख? तुम मेरे भाई को दिवालिया करने वाली हो? सिर्फ 3 करोड़ 50 लाख से दिवालिया हो गया? तुम्हारे लिन परिवार की इतनी ही हैसियत है। मेरी बहन ने बस एक मजाक किया था। वो सोचती है कि ये पेंडेंट इतने पैसे के लायक नहीं है। पूछाओ, जब तुम्हें इतना पसंद है तो ये तुम ही ले लो। तुम कहती हो ना शियांगवान? शियांगवान, वो जानबूझकर मुझसे बहस कर रहा है, तुम उसकी बातों में बिल्कुल मत आना। ये समुद्र का दिल उसे ही दे दो, बाद में मैं तुम्हें और बेहतर चीज खरीद कर दूंगा। पर मुझे तो यही पसंद है। तुम जिद्दी मत बनो। सब जानते हैं लिन शाओ को मो शियाओजी बहुत पसंद है। आज तो ऐसा नहीं लगता। तुम क्या जानते हो? मेरे और शियांगवान के बीच का रिश्ता क्या पैसे से तोला जा सकता है? हमारे रिश्ते को पैसों से कैसे तोला जा सकता है? निश्चित रूप से महज 3.5 करोड़ रुपए नहीं माप सकते आपके बीच के प्यार को। सही कहा ना मो शियाओजी? शूट करना है तो करो, बकवास मत करो। यह तो वह था जो तुम मो शियाओजी को देना चाहते थे, शादी का तोहफा। क्या तुम्हें सच में यह नहीं चाहिए? नकारा। तुम किसको गाली दे रहे हो? जो जवाब देगा मैं उसी को गाली दूंगा। तुम अरे बस करो, सब देख रहे हैं। शियांगवान, वो जानबूझकर मुझसे बहस कर रहा है। हाँ मुझे पता है। मोशियाओ जी, क्या आप निश्चित हैं कि आपकी बोली 3.5 करोड़ रुपए है? हाँ। शियांगवान, तुम चूंकि तुम बोली नहीं लगाना चाहते तो मैं इसे खुद खरीद लूंगी। इससे तुम्हारे पैसे तो खर्च नहीं हो रहे। किस बात की जल्दी है? मेजबान कृपया जारी रखें। ठीक है, क्या यहाँ मोशियाओ जी से ज्यादा बोली लगाने वाला कोई है? 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ रुपए। फुशाओ, क्या आप निश्चित हैं कि आप 5 करोड़ रुपए की बोली लगाना चाहते हैं? महज 5 करोड़ रुपए कुछ चीजों की तुलना में बेकार हैं। क्या वो मेरी बात कर रहा है? सिर्फ 50 मिलियन कुछ चीजों की तुलना में बेकार है। मूर्ख, 50 मिलियन खर्च करके ये खरीदा? अपनी जलन वाली शक्ल बंद कर। क्या तुझे शर्म नहीं आती? मैं तुझसे जलूंगा? मुझे लगता है तू मूर्ख है। क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? मो शियाओजी, यह पेंडेंट मैं एक बहुत खास व्यक्ति को देना चाहता हूँ। आशा है तुम मेरी मदद करोगी। सोचा था तुम कितने घमंडी हो, लेकिन फिर भी दूसरों से विनती करनी पड़ रही है कि बोली न लगाएं। जो खेल से बाहर हो चुके हैं उन्हें जल्दी चुप हो जाना चाहिए। सच में बहुत शोरगुल है। एक औरत भी तुझसे ज्यादा हिम्मत वाली है। हमफा। बहुत खास व्यक्ति? क्या उसकी पहले से ही कोई प्रेमिका है? 50 मिलियन एक बार, 50 मिलियन 2 बार, 50 मिलियन 3 बार। लिन फेंग, आपको बधाई। ओशन हार्ट आपका हुआ। लगता है कि अभी भी लिन फेंग बेहतर है। बाहर सब कहते हैं लिन फेंग और लिन फेंग युवा पीढ़ी के मेधावी हैं। लगता है लिन फेंग भी कुछ खास नहीं है। कौन नहीं कहता? किसी और की क्या बात करे? उसकी मंगेतर मोशियाओ जी की ही बात करें, वह भी उससे ज्यादा साहसी है। हाँ। जरूर अफवाहें अविश्वसनीय होती है। कहते हैं कि उनकी यह मंगेतर उनसे ज्यादा दमदार है। जब मुझे मो परिवार की संपत्ति मिल जाएगी तो मैं तुम सबको ये बता दूंगा कि मेरा मजाक उड़ाने का क्या अंजाम होता है। खासकर तुम्हें फौजी है। हो साहब, ये ओशन हार्ट क्या आपके घर भेजा जाए या आपके लिए पैक कर दिया जाए? जरूरत नहीं है, बस सीधे ले आओ। मुझे यह किसी को देना है। किसी को देना है? ठीक है। क्या वह व्यक्ति यहीं पर है? ये है वो शादी का तोहफा जो उन्होंने मेरे लिए तैयार किया है। क्या ये हार उन्होंने मेरे लिए खरीदा है? क्या उन्हें मुझ में पहले से ही दिलचस्पी है? वो साहब। बैठो। वो साहब के तोहफे के लिए धन्यवाद। मैं तो। चुप रहो, बुरे मुंह से अच्छी बात नहीं निकलती। क्या कहा तुमने? ये हार मुझे नहीं दिया जा रहा है। तुम्हें दिया जाए? सुश्री लिन, क्या तुम्हारे घर में शीशा नहीं है? घर जाकर शीशे में अपनी सूरत देखो, तुम कैसी दिखती हो। क्या तुम लायक हो? तुम। हंसी आ रही है। हा 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 हा। सोचा नहीं था कि फू साहब का मुंह इतना तीखा है। इसमें फू साहब की क्या गलती है? यह तो लिन परिवार की दूसरी बेटी की गलती है, जो उसने अपने आप को इतना बड़ा समझा। हा 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 हा।
तुम्हारे लिए। ये मेरे लिए नहीं है। क्या तुम लायक हो? नहीं, असंभव। ये मेरे लिए नहीं है। फिर ये किसके लिए है? क्या तुम्हें दखल देने की जरूरत है? दफा हो जाओ। फूसिए, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। जियाओ जियाओ अभी भी एक लड़की है। क्या तुम थोड़ा सम्मान नहीं कर सकते? मेरी नजरों में सिर्फ सुंदरियां हैं। तुम्हारी यह दीवानी बहन वह सच में नहीं है। तुम किसे दीवानी कह रहे हो? क्या हुआ? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम्हारी यह बहन बिक नहीं रही, तो क्या मुझे इसे जबरदस्ती स्वीकार करना चाहिए? भाई ऐसे मत करो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, ये फूसिए कोई अच्छी चीज नहीं है। तुम सुनते ही नहीं हो। अब ठीक है, तुमने मेरी नाक कटवा दी। मेरी नाक कटी है, तुम्हें क्या मतलब है? तुम मो शियांगवान का ध्यान रखो। लिन जियाओ इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? आज के बाद वे दोनों भाई बहन पूरे जियांगचिंग के लिए एक मजाक बन जाएंगे। क्या तुम दोनों ने काफी बात कर ली? अगर हो गई हो तो चले जाओ। फूसिए, तुम ये हार किसे देने वाले हो? तुम अपने काम से काम रखो। यह तुम्हारे लिए है। पसंद आया? तुम्हें ये हार किसे देना है? तुम्हें। मैंने क्या देखा? फूसिए ने 5 करोड़ में जो पेंडेंट खरीदा था वह तो लिन फेंग की मंगेतर मो शियांगवान के लिए निकला। यह थप्पड़ लिन फेंग के चेहरे पर जोरदार पड़ा। उत्तेजित, यह वाकई बहुत उत्तेजित कर रहा है। हे भगवान, 2 पुरुष एक स्त्री के लिए लड़ रहे हैं। मुझे ये देखना बहुत पसंद है। मो शियांगवान ग्यांगचेंग की नंबर 1 सुंदरी होने में कोई शक नहीं। हो शाओ भी उस पर फदा हो गए हैं। पागल हो गया है। कौन नहीं जानता कि मो शियांगवान लिन फेंग के पीछे पागल है। शियांगवान उसे भाव दे, ऐसा कभी नहीं होगा। हा हा हा। पसंद आया? फूसिए, तुम हद पार मत करो। मेरे सामने मेरी मंगेतर को हार दे रहे हो। क्या तुम मुझे सबके सामने बेइज्जत करना चाहते हो? तो क्या इतना अच्छा हार सबसे खूबसूरत इंसान को ही मिलना चाहिए? तुम में देने की काबिलियत नहीं है और यहाँ बकवास कर रहे हो। नहीं, ये असंभव है। ये मो शियांगवान कैसे हो सकती है? असंभव है। फूसिए, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि उम्मीद छोड़ दो। पूरा जियांगचेंग जानता है शियांगवान सिर्फ मुझसे प्यार करती है। वह तुम्हारा तोहफा कभी स्वीकार नहीं करेगी। ठीक है, तो फूशाओ का धन्यवाद। उसने ले लिया, उसने ले लिया, ले लिया। वो तुम्हारी भेंट स्वीकार नहीं कर सकती। पसंद आया? हाँ, धन्यवाद फूशाओ। ले लिया, ले लिया। हे भगवान, मैंने सोचा नहीं था कि फुशाओ को सच में आने का मौका मिलेगा। कमाल है, कमाल है। मैंने कहा था ना, मो शियांगवान जैसी खूबसूरत लड़की फुशाओ के साथ ही जचेगी। लिन फेंग जैसे कंजूस व्यक्ति जो करोड़ों रुपए भी खर्च नहीं करना चाहता, मो शियांगवान के लायक कैसे हो सकता है? शियांगवान, तुम ये क्या कर रही हो? मैंने कहा था मुझे यह महासागर का हृदय बहुत पसंद है। तो भी तुम्हें उसका तोहफा स्वीकार नहीं करना चाहिए। तुम मैं क्या 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 बताओ। तुम इतनी नीच कैसे हो सकती हो? तुम बेशर्म लोमड़ी। जब सगाई हो चुकी है तो भी तुम अभी तक दूसरों से छेड़छाड़ कर रही हो। तुम क्या कह रही हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुम बस बेशर्म हो। क्या तुम भी मुझे ऐसे ही देखते हो? मैं ठीक है लिन फेंग, तो तुम भाई बहन दोनों मुझे ऐसे ही देखते हो। तुम मेरे मंगेतर होते हुए भी अपनी बहन को बार बार मुझे अपमानित करने देते हो। मुझे लगता है कि तुम्हारा मुझ पर प्यार कुछ खास नहीं है। हमें सगाई तोड़ देनी चाहिए। सगाई तोड़नी है? क्या मो शियांगवान सीधे लिन फेंग से सगाई तोड़ने वाली है? शियांगवान, इस आदमी के लिए मुझसे सगाई तोड़ने वाली हो? मुझे लगता है कि सगाई रद्द कर देना ही बेहतर होगा। सगाई रद्द? मो शियाओ जी लिन फेंग से सगाई रद्द करने वाली है। सगाई रद्द? मैं हैरान हूँ, इस फुसिए का आकर्षण बहुत ज्यादा है। मैंने सोचा नहीं था मो शियाओ जी उसके लिए लिन फेंग से सगाई तोड़ने वाली है। शियांगवान, तुम इस आदमी के लिए मुझसे सगाई तोड़ना चाहती हो? तुम नहीं जानते कि किस लिए? तुम्हारी बहन मुझे हमेशा अपमानित करती रहती है। एक बार भी बेशर्म और नीच कहने से नहीं चूकती। मैं वो परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ, तुम्हारे घर की नौकरानी हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कितनी महान हो? लिन जाओ। हम अच्छा है कि सगाई टूट गई। मो शियाओ जी, क्या आप मेरे बारे में भी सोचेंगी? अगर हमारे फू और मो परिवार विवाह के बंधन में बंध जाएं, तो क्या यह बेहतर नहीं होगा? नहीं, अगर फूसिए ने मो शियाओ जी से शादी कर ली तो मैं अपनी पूरी जिंदगी फूसिए का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल नहीं। फूसिए, तुम सपने देखना बंद करो। मैं और शियांगवान कभी सगाई नहीं तोड़ सकते। मुझे पता था तुम मो परिवार की शान और दौलत नहीं छोड़ सकते। तुम बकवास कर रहे हो। मुझे लगता है तुम मो परिवार की संपत्ति के लिए मेरे और शियांगवान के रिश्ते में दरार डाल रहे हो। तुम सपने देखना बंद करो। शियांगवान, तुम गलती से भी उसकी चाल में मत फंसना। फूसिए नाम का ये शख्स बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है। क्या तुम्हें भी नहीं लगता कि मेरे और उसके बीच कुछ है? क्या तुम्हें भी मुझ पर शक नहीं है? ये कैसे हो सकता है? मैंने तुम पर कभी शक नहीं किया। हमारी जल्द ही शादी होने वाली है। हमें गलती से भी ऐसे गैर जरूरी शख्स की वजह से हमारे इतने सालों के रिश्ते को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। फूसिए, वो शख्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्या तुम्हें भी ऐसा नहीं लगता कि मेरे और उसके बीच कुछ है? वो शियांगवान, मैंने नहीं कहा। लेकिन तुम अपनी बहन को इतने लोगों के सामने मुझे अपमानित करने देती हो। मैंने अभी तक तुमसे शादी नहीं की है
तुम मेरे मोह परिवार की इज्जत कहाँ रखोगे? तुम इतनी महान हो फिर भी दूसरों का पेंडेंट क्यों लेती हो? क्या तुम खुद नहीं चाहती थी? तुम सच में धोखेबाज भी हो और पाखंडी भी। तुम चुप हो जाओ। तुमने सब सुना। देखो तुम्हारी बहन मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रही है। मैंने अभी तुमसे क्या कहा था? क्या तुम सब भूल गई? क्या तुम मुझे बर्बाद करना चाहती हो? तो तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा। लिनफेंग, आज की बात मैं अपने पिता को सच सच बताऊंगी। तुमने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, तुम्हारी बहन ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, मैं उन्हें सब बताऊंगी। नहीं, ससुर जी को मत बताना। मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। माफ करना, वो भविष्य में ऐसा करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करेगी। तुम्हारे माफी मांगने से क्या होगा? देखो लिन जियाओ का नाराज चेहरा। लिनफेंग, तुम भी जानते हो मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है, लेकिन मैं सच में ऐसा नहीं कर सकती कि उसे मुझे इस तरह अपमानित करने दूं। ये सिर्फ एक पेंडेंट ही तो है। कोई बात नहीं, मैं उसे वापस कर दूंगी। मैं उसे वापस दे दूंगी। जो चीजें मैंने एक बार दे दी वह कभी वापस नहीं लेता। अगर आपको मोहतरमा यह नहीं चाहिए तो इसे फेंक दीजिए। नहीं, ये ज्यादा हो गया। कहीं वो सच में नाराज तो नहीं हो गया? यह लिन फेंग कितना कंजूस है। यह सिर्फ एक पेंडेंट ही तो है, क्या इतना हंगामा करने की जरूरत है? यह कोई सगाई की अंगूठी तो नहीं है। हाँ बिल्कुल सही। मो शियांगवान ने कितनी बार कहा कि वह इसे चाहती है। लिन फेंग ने उसे खरीदने के लिए पैसे खर्च नहीं किए। फू शियो ने उसे खरीद कर दिया और अब वह नाराज है। और हाँ, लिन फेंग की वह बहन, उसने जो बातें कही वे सुनने लायक नहीं थी। ये कहाँ से एक संस्कारी लड़की लगती है। नहीं, कोई बात नहीं शियांगवान, अगर तुम सच में इसे पसंद करती हो तो तुम इसे रख लो। नहीं, मैं ऐसे नहीं चाहती। कहीं ऐसा ना हो कि लिन जियाओ फिर से मुझे लुमड़ी कहे और कहे कि मैं उसके पसंद के आदमी को बहका रही हूँ। जाओ जाओ, शियांगवान से माफी मांगो। नहीं, मैं नहीं करूंगी। मैं उससे माफी क्यों मांगू? तुम हमेशा उसी का पक्ष लेते हो। मोह परिवार में आखिर ऐसा क्या अच्छा है? क्या तुम सिर्फ मोह परिवार की संपत्ति के लिए नहीं गए थे? लिनफेंग मोह परिवार की संपत्ति के लिए ही मो शियांगवान से शादी कर रहा है। वह मो शियांगवान से सच्चा प्यार नहीं करता। धोखेबाज, सच में बहुत धोखेबाज है। धोखेबाज है, धोखेबाज है। लिन जाओ, ये मूर्ख क्या बकवास कर रही है? मैं उसे क्यों माफी मांगू? तुम तो बस मोह परिवार की संपत्ति के पीछे पड़े हो ना। लिन जाओ, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, ये तो सच है। लिनफेंग, क्या वो जो कह रही है वो सच है? क्या तुमने सच में मेरे परिवार की संपत्ति के लिए उससे शादी की थी? बिल्कुल नहीं, ये कैसे मुमकिन है? मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। हम पर लिन जियाओ ने खुद कहा था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लिन जाओ बकवास कर रही है, तुम उस पर विश्वास मत करो। वो तुम्हारी सगी बहन है, क्या उसकी बातें भी झूठी हो सकती है? लिनफेंग, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं अभी वापस जाकर अपने पिताजी को बताऊंगी कि हम सगाई तोड़ रहे हैं। तुम उससे सच में प्यार नहीं करते। सच में देखा नहीं था। यह मो शियांगवान सच में बहुत बेचारी है। सोचा नहीं था कि लिन फेंग ऐसा इंसान होगा और वह परजीवी बन जाएगा। हे, तुम सब क्या बकवास कर रहे हो? मैं शियांगवान से सच में प्यार करता हूँ। सच्चा प्यार? क्या तुम मुझे बहरा समझते हो? तुम्हारी बहन ने क्या कहा, क्या हमने सुना नहीं? हम अब तुम खुश हो ना? ज्यादा से ज्यादा तुम मो शियांगवान से शादी मत करो। मैं विश्वास नहीं करूंगी कि मो शियांगवान में इतनी बड़ी क्षमता है कि वो तुम्हें छोड़ सकती है। तुम क्या ऐसा है लिनफेंग? तो तुम लोग मुझे ऐसे देखते हो? कोई आश्चर्य नहीं कि लिन जियाओ हमेशा कहती थी कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैंने तुम्हें गलत समझा। तो ऐसे देखते हो तुम मुझे? मैंने तुम्हें गलत समझा। नहीं नहीं नहीं, लिन जियाओ ये बकवास कर रही है। तुम मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? लिन जियाओ, घुटने टेक कर शियांगवान से माफी मांगो। तुम क्या कह रहे हो? मैं उसके सामने घुटने टेकूं? ये असंभव है। मैं तुमसे सलाह नहीं मांग रहा हूँ। तुमने मुझे मारा। तुमने अभी अभी उसी के लिए मुझे मारा था। तुम अभी फिर मुझे मार रहे हो। मैंने तुम्हें मारा तो भी वो हल्का था। लगता है मैंने तुम्हें पहले बहुत लाड प्यार दिया, तभी तो तुम इस जगह में बकवास कर रही हो और शर्मनाक हरकतें कर रही हो। अगर आज तुम घुटने टेक कर शियांगवान से माफी नहीं मांगोगी तो फिर लिन परिवार में वापस आने की मत सोचना। तुम क्या कह रहे हो? इस औरत के लिए तुम मुझे लिन परिवार से निकाल दोगे? ये इस औरत क्या है? ये तुम्हारी होने वाली भाभी है। ये वो औरत है जिससे मैं लिन फेंग शादी करूंगा। समझ में आया? नहीं, माँ मुझे नहीं निकालेगी। तो तुम एक बार कोशिश कर सकती हो। देखो माँ, मेरी सुनती है या तुम्हारी, खासकर ये जानने के बाद कि तुम यहाँ पर शर्मनाक हरकतें कर रही हो। मैं अच्छे से सोच लो। देखो तुम्हें क्या करना है, लिन परिवार की बड़ी बेटी बनकर रहना है या घर से निकालकर भीख मांगनी है। जो करना है खुद तय कर लो। भाई मुझे माफ कर दो भाई, तुम मुझे मत निकालना। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आगे से ऐसी बातें नहीं करूंगी। तुम्हें मुझसे माफी नहीं मांगनी है। भैया मुझे माफ करना भैया। तुम्हें मुझसे नहीं, किसी और से माफी मांगनी है। मो शियांगवान, मुझे माफ करना, मैंने गलती की। तुम क्या कह रही हो? मैंने सुना नहीं। मो शियांगवान, मैं कह रही हूँ कि मैंने गलती की। क्या तुम बहरे हो गए हो? क्या माफी मांगने का यही तुम्हारा तरीका है? जल्दी से घुटने टेको और शियांगवान से माफी मांगो जब तक वो तुम्हें माफ नहीं करती।
तुम उठ नहीं सकते। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मो श्यांगवान, तुम मुझसे घुटने टेकने के लिए कह रही हो? तुम देखना, जब तुम लिन परिवार में शादी करके आओगी, मैं निश्चित रूप से तुम्हें 10 गुना 100 गुना ज्यादा तड़पाऊंगी। पिछले जन्म में मैं सचमुच अंधी हो गई थी कि तुम दोनों भाई बहन के कारण मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। एक हास्यास्पद नाटक मेरा समय बर्बाद कर रहा है। वो ऐसे ही क्यों चला गया? मैंने उसे क्या परेशान किया? यहाँ तक कि फूशाओ भी मुझे नीचा दिखाता है। वो श्यांगवान, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, कमी नहीं। श्यांगवान, लिन जियाओ अब घुटनों पर बैठ गई है। क्या तुम उसे माफ कर सकती हो? पर मैंने अभी तक सुना नहीं है उसकी माफी। तुम क्या तुमने ही नहीं कहा था उसे मुझसे माफी मांगने दो? उसने अभी तक मुझसे माफी नहीं मांगी, लेकिन मुझे उनसे अभी तक माफी नहीं मिली है। क्या सोच रहे हो? जल्दी से मो श्यांगवान से माफी मांगो। माफ करना, मैं जानती हूँ कि मैंने गलती की है। तो बताओ, तुमने क्या गलती की है? तुम बहुत ज्यादती कर रही हो। तुम्हारे माफी मांगने का ये रवैया अगर ऐसा ही है तो तुम खड़ी हो जाओ। मैं ये नहीं ले सकती। माफी करना, मैंने गलती की है। मुझे बकवास नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें और फूशाओ को बदनाम नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम्हें चुड़ैल नहीं कहना चाहिए था, कमजरफा। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। लिन जियाओ, ओ लिन जियाओ, मेरे सामने घुटने टेक कर कैसा लग रहा है? ये तो बस शुरुआत है। जितनी भी तकलीफें तुमने मुझे दी हैं, मैं तुम्हें धीरे धीरे लौटा दूंगी। श्यांगवान, क्या अब बहुत नहीं हो गया? लिन फेंग, क्या तुम मुझे दोष दे रहे हो? मेरा वो मतलब नहीं था। मेरे पास भी कोई और चारा नहीं था। आखिर मैं अभी तक तुमसे शादी नहीं की हूँ। मैं मो परिवार के सम्मान का प्रतिनिधित्व करती हूँ। अगर मैं उसे ऐसे ही मुझे अपमानित करने देती और अगर मेरे पिता को पता चलता तो ये बात इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। लिन जाओ, मैं ये तुम्हारे भले के लिए ही कर रही हूँ। इसका मतलब मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए? शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। हम जल्द ही एक परिवार होने वाले हैं। हम लिन फेंग, उसे उठाओ। उठो। काफी देर हो गई है, मैं वापस जा रही हूँ। चिंता मत करो, आज की बात मैं पिता को नहीं बताऊंगी। तो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ श्यांगवान। कोई जरूरत नहीं, मेरा ड्राइवर बाहर है। मैं जल्दी ही वापस चली जाऊंगी। माफ कीजिएगा सज्जनों, आज जो कुछ हुआ, बस उम्मीद करती हूँ कि आप सब इसे ऐसा माने कि कुछ हुआ ही नहीं। आखिरकार लिन जियाओ भी एक लड़की है। ऐसी बातें फैलना हमेशा शर्मनाक होता है। क्या तुम अभी भी और ज्यादा शर्मिंदा नहीं होना चाहती हो? ठीक है, हमें भी अब चलना चाहिए। चलो चलो। अरे भाई, आज रात ये सब मोर श्यांगवान की वजह से हुआ है। तुम भी कोई कम नहीं थी। लेकिन आज की ये मो श्यांगवान सच में कुछ अलग लग रही थी। मुझसे बहस करने की हिम्मत की उसने। तो क्या आखिरकार वो एक बेवकूफी तो है। जब तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो आज का अपमान 1000 गुना लाख गुना करके उसे वापस देना। तुम बस इतना जान लो, बाद में ये सब मत करना। ये बेवकूफी भरी बातें, नहीं तो मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है। मो श्यांगवान, तुम कभी भी मेरे हाथों से बचकर नहीं जा पाओगे। अरे, तुम अभी भी यहीं पर हो? मेरी पत्नी अभी भी अंदर है। मैं पहले कैसे जा सकता हूँ? समुद्र का दिल कहाँ है? मैं तुम्हें पहना देता हूँ। वाह, बहुत सुंदर लग रही है। इसलिए तुमने मुझे बुलाया था चैरिटी गाला में? हाँ। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने रोमांटिक हो। मैं रोमांटिक नहीं होना चाहता, मैं बस तुम्हें समझना चाहता हूँ। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। कुछ दिनों बाद तुम्हारी शादी है। मुझे कुछ दिन व्यस्त रहना होगा। तुम अपना ख्याल रखना। लिन फेंग से सावधान रहना, कहीं वह तुम्हें फायदा न उठा ले। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? हाथ पकड़ना भी नहीं। तुम क्या काम करने जा रहे हो? जरूर तुम्हारी शादी में तुम्हें सरप्राइज देने जा रहा हूँ। जब भागकर शादी करनी है तो फिर जोरदार तरीके से करनी चाहिए। ठीक है, मैं बहुत उत्सुक हूँ। वक्त कम है तो मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ। तुम्हारा दिल कितना कठोर है। आ आ आ आ इस बार तो पक्का मर गई होगी, है ना? पति तुम? दीदी, जीजा जी अब आपके पति नहीं हैं, वो मेरे पति हैं। तुम लोग सच में मुझे माफ करना, तुम बहुत बोरिंग हो। अरे, तुम्हारी बहन मेरी पसंद की ज्यादा है। तुमने मुझे क्यों मारा? हमारे बच्चे को क्यों मारा? वो अभी पैदा भी नहीं हुआ था। मैं भी नहीं चाहता था। अगर दोष देना है तो बस अपने उस बूढ़े पिता को दोष दो कि मरने से पहले उसने वसीयत बना दी और सारी संपत्ति इस बच्चे के नाम कर दी। मेरे पास क्या चाह रहा था? मैं उसे जन्म लेते हुए नहीं देख सकता था और वो मेरी संपत्ति छीन ले। मेरे पापा, तुमने मेरे पापा के साथ क्या किया? तुम्हें अभी तक पता नहीं चला? तुम्हारे उस बूढ़े को मैंने कब का मार दिया है। चिंता मत करो, तुम दोनों भी बहुत जल्द उसके पास नीचे पहुंच जाओगे। तुम लोग दादा दादी, माँ बाप और बच्चे परिवार के साथ खुशी मनाओ। तुम इंसान भी हो या नहीं, मेरे पापा तुम्हें इतना मानते थे, तुमने उन्हें मार दिया, मुझे भी मार दिया, हमारे बच्चे को भी मार दिया।
तुम कितने बेरहम हो। आह, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पापा उस बूढ़े को, क्या वो सच में मुझे पसंद करते थे? क्या अगर वो मुझे मानते तो क्यों मुझे चेयरमैन की कुर्सी नहीं दी? उनकी नजरों में मैं कुत्ते से भी गया गुजरा था। मैं तो एक कुत्ते से भी बदतर था। पर अब मुझे कोई परवाह नहीं। तुम मो परिवार की सारी संपत्ति अब जल्द ही लिन के नाम हो जाएगी। हाँ 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 हाँ। तुमने मुझसे शादी मेरे परिवार की संपत्ति के लिए की थी? बकवास। नहीं तो तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें सच में पसंद करता था? तुम जैसी मेरी नजरों में एक सुअर से ज्यादा कुछ नहीं हो। तो ऐसी बात थी तो मैंने ही अपने घर में एक भेड़िया पाला था ताकि ये दुष्ट भेड़िया हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दे। दीदी तुम क्या कह रही हो? मैं तो अभी भी अच्छी भली जिंदा हूँ, है ना? तुम मोह परिवार की सदस्य हो, तुम उसकी मदद क्यों कर रही हो? क्यों? तुम लोगों ने मुझे कब मोह परिवार का सदस्य समझा था? बाहर सब कहते हैं कि मैं नाजायज बेटी हूँ, सिर्फ तुम मो शियांगवान ही मोह परिवार की बड़ी बेटी हो। क्यों? हाँ। जब तुम मर जाओगी तभी मैं मोह परिवार की इज्जतदार बड़ी बेटी बन पाऊंगी, तभी मैं श्रीमती लिन बन पाऊंगी। दीदी तुम और मेरा वह जो अभी पैदा नहीं हुआ छोटा भतीजा दोनों पिताजी के पास चले जाओ। तुम्हारा पति, तुम्हारी हर चीज मुझे सौंप दो, मैं संभाल लूंगी। लिन फेंग, मो वे, मैं भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसलिए तो कहता हूँ कि तुम मूर्ख हो। आराम से नरक में जाओ और अपनी भूत बनने की तैयारी करो। अगर मुझे दोबारा जीवन मिला तो मैं तुम्हें इसकी कीमत जरूर चुकाऊंगी। दोबारा जीवन? ठीक है, अगर तुम में हिम्मत है तो दोबारा जीवन लो। मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूँ। तुम्हारा मोह परिवार पूरा मेरा हो गया। मेरा बच्चा क्या मैं मरने गई थी? क्या ये एक सपना है? बच्चा भी नहीं रहा, ये सपना नहीं है। लिन फेंग तुम कैसी हो? क्या तुम्हें कोई बुरा सपना आया है? तुम कमीने, तुम अभी भी आने की हिम्मत करते हो? क्या उसने पता लगा लिया? लिन फेंग तुम्हें कौन सा बुरा सपना आया? हमारी अगले हफ्ते शादी है, तुम कोई बेतुकी बात मत सोचना। अगले हफ्ते शादी? हाँ, हमारी अगले हफ्ते शादी है। क्या तुम भूल गई? क्या मैं मरी नहीं, बस 5 साल पहले वापस आ गई, मेरी और लिन फेंग की शादी से पहले। क्या भगवान को भी ये सब मंजूर नहीं था और इसीलिए मुझे वापस भेजा ये रोकने के लिए? ये सब होने से मैं ये शादी बिल्कुल नहीं कर सकती। लिन फेंग तुम कैसी हो? लिन फेंग? आहो, तो इस समय लिन फेंग पहले से ही धोखा दे रहा था और जब मैं सो रही थी तो वो किसी को घर ले आया। मैं पहले इतनी बेवकूफ क्यों थी कि उसके धोखे में आ गई? अरे लिन फेंग तुम कहाँ जा रही हो? अरे शाम तुम कहाँ जा रही हो? शौचालय। तुम कितनी जल्दी छिप गए। शाम तुम क्या बुदबुदा रही हो? वापस आओ। कुछ नहीं, मैं बस टॉयलेट जा रही थी। अरे टॉयलेट नहीं जा सकती। क्या हुआ? मैं अभी अभी टॉयलेट गया था, वो जाम हो गया है। मैंने अभी तक किसी को ठीक करने के लिए नहीं बुलाया है। लगता है वो व्यक्ति टॉयलेट में ही छिपा हुआ है। लिन फेंग, देखते हैं तुम अब कैसे नाटक कर पाते हो। अरे मैं बस हाथ धो रही हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम अपने हाथ यहीं धोते हैं, यहीं धो सकते हैं। लिन फेंग, कहीं तुमने टॉयलेट में कुछ तो नहीं, कुछ ऐसी चीज छुपाई है जो किसी को नहीं दिखानी चाहिए ताकि मैं उसे न देखूं? कैसे हो सकता है? मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो तुम हट जाओ। अरे देखो, मैंने कहा था ना टॉयलेट में कोई नहीं है। अरे शाम, टॉयलेट के अलावा अब बालकनी ही बची है। लिन फेंग, मुझे भी माफ करना, मुझे बुरा सपना आया। मैंने कहा था ना बाथरूम में कोई नहीं है। शांगवान, बाथरूम के अलावा शायद बालकनी होगी, मुझे माफ करना। लिन फेंग, मैंने अभी एक बुरा सपना देखा कि तुमने मेरे साथ कुछ गलत किया है। मैं गुस्से में थी और मैंने तुम्हें मार भी दिया था। तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना? नहीं, मैं तुमसे गुस्सा क्यों होऊंगा भला? चिंता मत करो, मैं तुमसे कभी गुस्सा नहीं होऊंगा। ऐसी बेकार की बातें मत सोचो, मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। सपने की बात भूल जाओ। हाँ, ये मनहूस मो शांगवान आधी रात को कैसा बुरा सपना देख रही थी, मुझे बालकनी में फंसा दिया। अभी बारिश होने वाली है, क्या ये मुझे जमा कर मारना चाहती है? क्या आवाज है? कोई आवाज नहीं है, लगता है बिजली कड़की है। अच्छो। अरे शांगवान, आधी रात को तुम बालकनी में क्या कर रही हो? शांगवान, आधी रात को बालकनी में क्या कर रही हो? मुझे लगा बालकनी से कोई आवाज आ रही है। अरे बाहर बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है। चलो बहुत देर हो गई, हम सोने चले। हाँ। अरे तुम बालकनी का दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? अभी बारिश होने वाली है, दरवाजा बंद करना ज्यादा सुरक्षित होगा, है ना? हाँ, तो अब हम सोते हैं, ठीक है?
मुझे नींद नहीं आ रही, तुम मेरे साथ टीवी देखो ना। क्या बाहर बारिश हो रही है, टीवी नहीं देखना है? हम सो गए, चलो हम सोने चलते हैं। चलो बारिश हो रही है तो क्या हुआ, बारिश में भीगना हम तक तो नहीं पहुंचेगी, ज्यादा से ज्यादा बालकनी के बाहर वाले लोग भीगेंगे। कहीं बालकनी में कोई है क्या? अरे अरे कौन है वहाँ? कोई नहीं है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ टीवी देखने चलता हूँ। चलो टीवी देखते हैं, चलो। टीवी देखते हैं। मैं टीवी नहीं देखूंगी, जल्दी सो जाते हैं। हाँ सोना है, ठीक है। हाँ आओ आओ सोते हैं। लिनफेंग इंतजार करो, असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। अरे तुम लिनफेंग, मैं बाहर कष्ट झेल रही हूँ और तुम मजे से टीवी देख रहे हो। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, अगर कुछ बेघर लोग बाहर होंगे तो वे भीगकर मर जाएंगे। तुम सही कह रहे हो ना? हाँ बिल्कुल। तुम बेघर हो, जब लिनफेंग तुम्हें अपनी पत्नी बनाएगा और सारी संपत्ति हाथ में आ जाएगी तो मैं तुम्हें भी ये स्वाद जरूर चखाऊंगी कि बालकनी में बारिश में भीगना कैसा लगता है। अरे वाह, कितनी संयोग की बात है। सुंदरी, तुम किसी को चुराकर यहाँ छिपी हो? दफा हो जाओ। क्या मजा आ रहा है। हाँ सुंदरी, मैं सामान चुराता हूँ, तुम इंसान चुराती हो। हमारा यहाँ मिलना तो किस्मत की बात है। चलो हम दोनों संपर्क जानकारी ले लेते हैं और अगर मौका मिला तो कहीं बाहर मिलने चलते हैं। बाहर में जाओ, जानते हो मैं कौन हूँ? तुम क्या मेरे साथ खेलने के लायक हो? तुम्हारी औकात क्या है? छी मैडम, मैंने किस क्लब की मैडमों के साथ मजा नहीं किया। तुम मैडम हो, तुम्हारी पूरी फैमिली मैडम है। तुम्हें क्या हुआ, बवासीर हो गया है क्या? नहीं, मुझे अब कहाँ कोई बवासीर है। मैं तुम्हें इधर उधर हिलते डुलते देखकर सोचा कि तुम्हें बवासीर हो गया है, इसीलिए ठीक नहीं हो। बेबी लेट जाओ और अच्छे से सो जाओ। हाँ आओ बेबी। शिवांग शिवांग शिवांग। अरे यार, तुम्हारा ये हाल बहुत डरावना है। तुम अब भी आने की हिम्मत करते हो? क्या तुम अपनी मंगेतर के साथ टीवी नहीं देख रहे थे? जरा उसे देखो, पूरी रात बारिश में भीगने के बाद अब उसका क्या हाल हो गया है। अगर तुमने उसे जगह दिया तो हम दोनों गए काम से। जगह दिया तो जगह दिया, वो पूरी रात मेरी वजह से बारिश में भीगी और वो अच्छी भली अभी कमरे में खराटे मारकर सो रही है। ये कैसे हो सकता है? ठीक है प्रिया, क्या मुझे मोह परिवार की संपत्ति मिलेगी ये सब उस पर निर्भर करता है। तुम भी नहीं चाहोगे कि मेरा काम खराब हो, है ना? अगर तुमने ये ना कहा होता कि तुम्हें घर में इश्कबाजी का एहसास पसंद है तो क्या मैं इतनी बेबस होती? ठीक है प्रिया, ये मेरी गलती है। जब मैं उससे शादी कर लूंगा तो मैं उसे तुम्हें सौंप दूंगा। जैसे चाहो वैसे करो, जो चाहो सो करना, जैसा चाहो वैसा करो, जो मन चाहे वो करना, ठीक है ना? तुम सच कह रहे हो? क्या ये सच है? बेशक सच है, मुझे सबसे ज्यादा प्यार तुमसे ही है। तो तुम मुझसे एक बात का वादा करो। ठीक है, कोई बात नहीं। अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है, क्या तुम मेरे साथ जन्मदिन मनाने आओगे? हाँ। मेरे बॉयफ्रेंड बनकर आना। बॉयफ्रेंड? ये अरे चिंता मत करो, कोई नहीं जानेगा। मो शियांगवान इतनी बेवकूफ है, तुम जो भी कहो वो सब मान लेती है। तुम उससे क्यों डरते हो? ठीक है प्रिय, सब तुम्हारी मर्जी। कपड़े तो चलो वहीं से शुरू करते हैं जहां से छोड़ा था। चांग चोचू, ये मूवी भी नहीं है। लिनफेंग, ओ लिनफेंग, तुम कितने रिश्तों में हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, कितने भी हो मैं उन्हें काट दूंगी। इस बार मैं तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी। अरे वाह, क्या ये वही युवा और उत्कृष्ट उद्यमी लिनफेंग है? वास्तव में कितने हैंडसम है। सही कहा, ये लिनफेंग है, ये मेरा है। मैं उनका दोस्त हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। क्या हमने बात नहीं की थी कि आज आप मेरे बॉयफ्रेंड के रूप में आएंगे? तुमने तब कहा था ये एक निजी पार्टी थी, सिर्फ कुछ आम दोस्त होंगे। अभी देखो कितने लोग हैं। क्या तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया हमारे रिश्ते के बारे में जाने? जाने तो जाने। तुम पागल हो गई हो। अगर शियांगवान को हमारे रिश्ते के बारे में पता चला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। क्या तुमने नहीं कहा था कि वो कभी पार्टियों में नहीं आती? उसे कैसे पता चलेगा? चिंता मत करो, उसे पता नहीं चलेगा।
वह मो परिवार की राजकुमारी मो शियांगवान नहीं है क्या? वास्तव में उनकी तारीफ जितनी भी करो कम है। कितनी सुंदर है। हाँ हाँ, सब कहते हैं कि झांग परिवार की झांग चूचू अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, लेकिन मो शियांगवान के आने पर वो भी कोई खास नहीं लगती। शियांगवान? मो शियांगवान? वो यहाँ क्या कर रही है? हाथ छोड़ो, अगर उसे पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। शियांगवान, शाम, तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हें ऐसी जगह पसंद नहीं है ना? आखिरकार हमारी जल्दी शादी होने वाली है। तुम इतने काबिल हो, तुम्हारी मंगेतर होने के नाते मैं भी पीछे नहीं रह सकती। सही कहा ना लिन फेंग? मो शियाओ जी। तो यह है आज की हीरोइन मिस जांग, वाकई में बहुत खूबसूरत। आपकी बराबरी कहाँ? जियांग चेंग की पहली खूबसूरत महिला मो शियाओ जी। वो तो है, मेरी तुलना में तुम अभी भी थोड़ी कम हो। तुम मिस जांग, क्या तुम मेरे मंगेतर के साथ पूरी रात हाथ में हाथ डालकर घूमने वाली हो? शाम, तुम गलत मत समझना। मो शियाओ जी एक अमीर परिवार की बेटी होने के नाते बहुत नखरेबाज है। कभी पार्टियों में नहीं आती, लेकिन आखिरकार ये मेरी जन्मदिन की पार्टी है। लिन साहब को अकेला यहाँ खड़ा तो नहीं छोड़ सकते थे। मो शियाओ जी, आप बहुत छोटी सोच वाली नहीं है क्या? तो क्या मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए मेरे मंगेतर का ख्याल रखने के लिए? कोई बात नहीं, लेकिन आखिरकार ये मेरी जन्मदिन की पार्टी है। मो शियाओ जी, क्या आप अपना अधिकार नहीं जता रही? क्या ये थोड़ा हद से ज्यादा नहीं है? शियांगवान, मुझे नहीं पता था कि तुम आ जाओगी। क्या तुम खास मुझसे मिलने आई हो? हाँ, खास तुमसे मिलने आई हूँ। ओह, चांग शियाओ जी, मेरी मंगेतर आ गई है तो आपको मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। लिन फेंग, तो मैं आप दोनों को परेशान नहीं करूंगी। देखो देखो, क्या यह मो शियांगवान नहीं है? आह, कितनी सुंदर है। पहले मुझे लगा था कि यह मो शियांगवान ज्यादा अच्छी नहीं दिखती, लिन फेंग के लायक नहीं है, लेकिन अब उन्हें देखकर लगता है कि वे एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही है। सिर्फ इतना ही नहीं, मो परिवार की दौलत के साथ लिन फेंग के लिए यह काफी से ज्यादा नहीं होगा। लिन फेंग पहले मुझे कभी ऐसी जगहों पर नहीं आने देते थे। क्या उन्हें डर था कि मैं उनका ध्यान भटका दूंगी? शियांगवान, मैं टॉयलेट जा रही हूँ। कितना घिनौना है। अगर ये बदला लेने के लिए नहीं होता, लिन फेंग, तुम्हें मेरा हाथ पकड़ने का क्या हक है? शियाओमी, अंदर आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? छोटी में, तुम अंदर आओ। ये मनहूस मो शियांगवान बस मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। लिन फेंग भी उसी का साथ दे रहा है। हाँ, आज तो आपको मुख्य होना चाहिए था। सारा ध्यान उसी ने छीन लिया। जब वह खुद चलकर आई है तो मुझे दोष मत देना। आप मो शियांगवान को कैसे सबक सिखाएंगी? सबक? मैं उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। उसे पूरे जियांग चेंग के लिए एक हंसी का पात्र बना दूंगी ताकि लिन फेंग उसे तलाक दे दे। आप क्या करेंगी? ये बहुत आसान है। थोड़ी देर में मैं तुम्हें एक संपर्क नंबर दूंगी। तुम जाकर मेरे लिए एक आदमी ढूंढो और फिर। क्या यह ठीक रहेगा? कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा? क्या गलत हो सकता है? अगर कुछ हुआ तो मैं संभाल लूंगी। बस इतना ही। मैं चलती हूँ, तुम जल्दी से ये काम करो। आप मो शियांगवान, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मो शियांगवान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि शौचालय में कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए? तुमने सब सुन लिया? हाँ, मैंने सब साफ साफ सुना। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये मेरा विचार नहीं था। ये सच में मेरा कसूर नहीं। कहाँ जा रही हो? मेरे सामने झांग चूचू की अच्छी दोस्त बनने का नाटक क्यों कर रही हो? भले ही ऐसा हो, तुम मेरा क्या कर लोगी? भले ही तुम यह बात बाहर बता दो, क्या तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी बात पर विश्वास करेगा? तुम यह मत भूलो कि यह किसका इलाका है। तुम ये मत भूलो कि हमारे बीच हैसियत का कितना अंतर है। छोड़ो तुम्हारी बात। झांग चूचू भी, तुम्हारे पीछे के परिवार, क्या वे मेरे मुंह परिवार से मुकाबला कर सकते हैं? अगर मैं बस एक शब्द कहूँ तो कल तुम्हारा पूरा परिवार भीख मांगेगा। क्या तुम्हें विश्वास नहीं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो कोशिश करके देख लो। क्या तुम सच में मो शियांगवान हो? क्या यह नहीं सुना था कि मो शियांगवान एक क्या? एक बेकार है जिसे कुछ नहीं पता, या एक बेकार अमीरजादी? यह मैंने नहीं कहा है। मैं तुमसे ज्यादा बकवास नहीं करना चाहती। अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। हाँ, मैं तुमसे इतनी बकवास नहीं करना चाहती। अब तुम्हें मेरी सुननी होगी, वरना तुम कोशिश कर सकती हो हमारे मुंह परिवार को चुनौती देने की। तुम देखो, झांग चूचू, क्या वो तुम्हें बचा पाएगी? मो शियाओ जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आपकी हर बात मानूंगी। लगता है तुम समझदार हो। बहुत अच्छे, उठ जाओ।
मो शियाओजी, झांग शियाओजी चाहती थी कि मैं एक गंदा आदमी ढूंढूं और आपको रेस्ट रूम में धोखा देकर ले जाऊं, आप पर हमला करने के लिए और फिर सबको ये दिखाने के लिए। इस तरह आप पूरे शहर में हंसी का पात्र बन जाएंगी और लिन फेंग भी आपसे शादी तोड़ देंगे। कितनी तुष्ट है, लेकिन लिन फेंग की तुलना में वो अभी भी कम है। क्या आपको पता है झांग चूचू और आपके मंगेतर लिन फेंग? हाँ पता है, आज मैं उनसे ब्याज वसूलने आई हूँ। मैं झांग चूचू को ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि वो अपनी करनी का फल भोगेगी। क्या मैं सही कह रही हूँ? थोड़ी देर में मैं लिन फेंग को बाहर बुलाऊंगी। तुम झांग चूचू से कहना कि काम हो चुका है और फिर उसे रेस्ट रूम में ले जाना उस आदमी से मिलने के लिए। क्या वो लाइमलाइट में नहीं आना चाहती? आज मैं उसे अच्छे से लाइमलाइट में लाऊंगी। आज मैं उसे पूरी तरह से चमकने दूंगी। क्या आप चाहते हैं कि मैं झांग चूचू को वहाँ ले जाऊं? अन्यथा आप... अरे नहीं नहीं नहीं, मैं निश्चित रूप से झांग चूचू को लेकर आऊंगी। अम्मा तो ठीक है, जल्दी जाओ। वो अभी भी मुझसे मुकाबला करना चाहती है। मेरे जन्मदिन की पार्टी में आकर बहुत खुशी हुई। तुम्हारी जन्मदिन की पार्टी में तो आना ही था। मजे करो। क्या हुआ? क्या सब कुछ ठीक हो गया है? चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो गया है। तो ये तो बहुत अच्छा है। अरे मोशियांगवान, आज तुम्हें पूरा जियांगचिंग ठुकरा देगा। हाँ, लिन फेंग ने मुझसे तुम्हें बताने को कहा कि वह आराम कक्ष में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सच में? वो इतनी देर भी इंतजार नहीं कर सकता। तो ये सब तुम्हें सौंपती हूँ, मैं भी जाकर आती हूँ। मोशियांगवान पर नजर रखना, उसे भागने मत देना। आप चिंता मत करो, जल्दी जाओ, लिन फेंग को और इंतजार मत कराओ। माफ करना चूचू, मैं सच में मो परिवार से पंगा नहीं ले सकती। शांगवान, तुमने मुझे बाहर क्यों बुलाया? तुमने मुझे बाहर क्यों बुलाया? लिन फेंग, मुझे अभी भी इतनी भीड़ वाली जगह पसंद नहीं है। मैं तुम्हारे साथ अकेले रहना चाहती हूँ। तुम मुझे माफ करोगे ना? क्यों नहीं, बेशक नहीं। अच्छा है। अरे बाहर और लोग भी हैं। मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी उत्तेजित हो। तुम तो उस दिन बालकनी में दिखी थी, उससे भी ज्यादा उत्तेजित हो। तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो मो जियाओवान के साथ होना चाहिए था। मो जियाओवान कौन है, कौन नहीं है? यहाँ बस हम दोनों हैं। चलो अच्छे से मजे करते हैं। हाँ हाँ हाँ। ये कैसी आवाज है? ये तो मिस जांग की आवाज लगती है। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? मिस जांग? हम जाकर देखते हैं। अरे चलो। लिन फेंग, तुमको भी धोखे का स्वाद चखना चाहिए। लिन फेंग, धोखा खाने का एहसास अब तुम्हें भी चखना चाहिए। अरे तुम लोग सुनो, ये कैसी आवाज है? थू थू थू, कितने बेशर्म हैं, दिन दहाड़े ही। अरे झांग चूचू कहाँ है? क्या तुमने उसे नहीं देखा? हाँ हाँ, झांग मैडम कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं इस कमरे में वही हो? ये असंभव है। चलो चलो, हम चलकर देखते हैं। चलो चलो। अरे लिन फेंग, तुम जल्दी मत करो। यकीनन अंदर झांग मैडम नहीं होंगी। अगर दूसरों को परेशान किया और कुछ ऐसा देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था तो ठीक नहीं होगा। अरे लिन साहब, आप अंदर नहीं जा सकते। अंदर कौन है? यह मैं पूछ रहा हूँ, अंदर कौन है? आप पूछिए ही मत। आप सच में अंदर नहीं जा सकते। दर्द। आप अंदर नहीं जा सकते। दूर हट। हट जाओ। छू छू ने कहा, किसी को अंदर मत जाने दो। दफा हो जाओ। अरे जो छू, तुम क्या कर रही हो? लिन फेंग, मैं तुम्हें समझाती हूँ। मुझे स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। क्या समझाने की जरूरत है? ये सब मैंने खुद देखा है। दिन के उजाले में तुम खुद को रोक नहीं पाई। ये अभी भी रेस्ट रूम में है। लिन फेंग, अपनी औरत को दूसरे आदमी के साथ सोते हुए देखकर कैसा लगा? कैसा लगा? तुम इतने घमंडी हो, मुझे लगता है तुम ये बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। क्या यही एक अच्छे परिवार की लड़की है? ये तो बहुत शर्मनाक है। देखो, वह आदमी एक गार्ड है। मुझे लगा यह किसी अमीर परिवार का बेटा होगा, लेकिन ये तो एक गार्ड निकला। सचमुच पतन हो गया। होने के नाते अगर कोई गार्ड भी उसके बिस्तर पर आ सकता है तो फिर पूरे जियांगचिंग में और कौन उसके बिस्तर पर नहीं आ सकता? वह तो बिल्कुल एक बदचलन औरत है। दिन दहाड़े इतनी बदतमीजी,
आप लोगों का उससे कोई संबंध तो नहीं है। बीमार पड़ने से बचें। नहीं नहीं, झांग चूचू तुम चली जाओ। ये लोग वाकई मजेदार है। चांग चूचू की इज्जत अब तो मिट्टी में मिल गई होगी, है ना? तुम सब चुप रहो। मुझसे जबरदस्ती की गई थी। जबरदस्ती? लिन फेंग मुझे बचा। तो ऐसी बात है, कितना ढीठ गार्ड है। जांग मैडम, तुमसे भी जबरदस्ती करने की हिम्मत की। क्या तुम जिंदा नहीं रहना चाहते? मुझे छोड़ दो, मेरा हाथ छोड़ो। मैं झांग चूचू का आदमी हूँ, तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? क्या तुम में मुझे छूने की हिम्मत है? क्या बकवास कर रहे हो? तुम मेरी जांग चूचू के आदमी नहीं हो। झांग चूचू, तुम ऐसे कैसे रंग बदल सकती हो? अभी थोड़ी देर पहले जब हम मस्ती कर रहे थे तब तो काफी मजा आ रहा था, है ना? तुम चुप रहो। तुम बकवास कर रहे हो। तुम लोग अभी भी क्यों खड़े हो? उसे पकड़ो। बाहर फेंक दो, उसे पुलिस स्टेशन भेज दो, 10-15 साल के लिए बंद कर दो। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे लिन फेंग ने बुलाया था। उसने कहा कि वह मुझे याद कर रही है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने उसे मजबूर नहीं किया। तुम बकवास कर रहे हो। मैंने तुम्हें स्पष्ट रूप से मो शांगवान के लिए बुलाया था। अरे तुम सबने सुना, उसने ही मुझे बुलाया था। क्या? छी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें चाहता था? मुझे लगा कि तुम कोई अमीर बेटी हो, लेकिन तुम तो एक गंदी औरत निकली। मुझे डर है कि तुम मुझे कोई बीमारी दे दोगी। पैसे दो, मुझे अस्पताल जाकर जांच करवानी है। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें बीमारी है? अरे तुम्हें कैसे पता कि मुझे बीमारी है? एक क्लब की लड़की ने मुझे बीमार कर दिया था। महीनों तक इलाज चला। क्या तुम्हें? शायद तुम्हें भी हो गई होगी। उफ, क्यों ना हम दोनों अस्पताल जाकर जांच करवा लें? लिन फेंग, तुम दोनों कब से एक दूसरे के साथ मिले हुए हो? मुझे भी तो नहीं। अब और भी मजा आएगा। लिन फेंग, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। मुझे कोई बीमारी नहीं है और तुम्हें भी नहीं होगी। नहीं है और तुम्हें भी नहीं होगी। लिन फेंग, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? कौन सी बीमारी? क्यों चंग चूचू कह रही है कि तुम्हें नहीं होगी? क्या वो तुम्हें संक्रमित कर देगी? देखो, लिन फेंग कितना गुस्सा है। लगता है उसका चंग चूचू से चक्कर है। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? गलत मत समझो, मेरा इस औरत से कोई रिश्ता नहीं है। साला ये चंग चूचू कितनी गंदी है। नहीं, मुझे फिर भी जांच करवानी होगी। लिन फेंग, धीरे धीरे डरो। मो शांगवान, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो मुझे पता चल गया। मो शांगवान, ये सब तुम्हारी योजना थी, है ना? तुम ही हो। तुमने ही इस कमीने को मुझे अपमानित करने के लिए रेस्टरूम में भेजा, है ना? क्या? तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। ढोंग मत करो। ये बदबूदार सिक्योरिटी गार्ड साफ तौर पर तुम्हारे लिए था। मेरे बिस्तर पर कैसे चढ़ गया? तुम दोनों की चाल थी, है ना? क्या? चंग चूचू, तुम्हारे जैसी बेवकूफ लड़की कैसे हो सकती है? मेरे लिए तैयार करने का क्या मतलब है? लिन फेंग, वो क्या कह रही है? मुझे क्यों समझ नहीं आ रहा? जांग चूचू, तुम मुझे एक स्पष्टीकरण दो। लिन फेंग, तुम मेरी बात सुनो। इसका वास्तव में मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये सब मो शियाओ जी ने मुझे फंसाने के लिए किया था। वो और वो सिक्योरिटी गार्ड एक साथ थे। मैं सिक्योरिटी गार्ड को नहीं जानती। लिन फेंग, तुम मुझ पर विश्वास करोगे, है ना? ये मो शियाओ जी जैसी बेवकूफ बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकती। निश्चित रूप से झांग चूचू उससे ईर्ष्या करती है, उसे फंसाना चाहती है। शांगवान, मैं निश्चित रूप से तुम पर विश्वास करता हूँ। लिन फेंग, तुम उस पर विश्वास मत करो। वह एक मतलबी औरत है। तुम चुप हो जाओ। शांगवान का दिल बहुत दयालु है। तुम उस पर आरोप लगाना बंद करो। बिल्कुल सही। यह मो शियाओजी ही असली राजकुमारी है और यह झांग चूचू अपनी जन्मदिन की पार्टी में एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ चक्कर चला रही थी और दूसरों पर आरोप लगा रही है कि वे उसे फंसा रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। बिल्कुल सही। तुम कमीने, मुझे साफ साफ बताओ, मो शियाओ जी ने तुम्हें कितने पैसे दिए कि तुम मुझे इस तरह अपमानित करो? अगर तुम साफ साफ नहीं बताते तो मैं तुम पर साजिश रचने का आरोप लगाऊंगी, तुम्हें मौत की सजा दिलवाऊंगी। अरे, सजा देती हूँ। तुम ऐसे कैसे रंग बदल सकते हो? मैंने कहा ना, मैं किसी मो शांगवान को नहीं जानता। ये तुम ही हो जिसने मुझे यहाँ बुलाया। बुलाओ बुलाओ, क्या नाम है सुंदर लड़की का? हाँ, वही। उसने कहा था झांग चूचू तुम्हें याद कर रही थी और मुझे यहाँ आने को कहा। तुम बताओ ना, पूरी बात साफ साफ बताओ। हाँ, शियाओ मई, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तुम सबको साफ साफ बताओ, क्या मो शांगवान ने तुम्हें मुझे फंसाने को कहा था?
नहीं। तुम क्या कह रही हो? ये तो तुमने खुद मुझसे कहा था कि आज मो शियांगवान ने तुम्हारी जगह ले ली है और मुझे इस बदबूदार चौकीदार को बुलाने को कहा ताकि वह मो शियांगवान के साथ और फिर मो शियांगवान बन जाएगी। पूरे शहर का मजाक। लिन फेंग भी मो शियांगवान से शादी तोड़ देगा और तुम अकेले लिन फेंग की हो जाओगी। झांग चूचू, क्या वो जो कह रही है वो सच है? लिन फेंग, लगता है झांग मैडम मुझसे इतनी नफरत करती हैं कि मेरी इज्जत खराब करने से भी नहीं हिचकी और चाहती हैं कि हम दोनों शादी तोड़ दें। झांग चूचू, तुम पागल हो गई हो क्या? तो अभी मो परिवार की जायदाद हाथ लगी ही नहीं, फिर सगाई कैसे तोड़ सकता हूँ? ये झांग चूचू बिल्कुल अकल खो बैठी है। ना, बात ऐसी नहीं है। जांग चूचू, लियू में, मैंने तुम्हें कब ऐसा करने को कहा था? मुझ पर बेवजह इल्जाम मत लगा। मैंने कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाया, तुमने सच में यही कहा था। तुम मिस झांग, मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे यूं नुकसान पहुंचाना चाहती हो? अगर वजह लिन फेंग है तो मैं सगाई तोड़कर तुम दोनों को रास्ता देने को तैयार हूँ। शियांगवान, बस उम्मीद है कि आगे से मुझ पर फिर से इतनी बुरी नीयत मत रखना। मैं अब और सह नहीं सकती। मो शियांगवान, ये नाटक क्यों कर रही हो? झांग चूचू चुप रहो। शियांगवान, तुम ये कैसी बेसिर पैर की बातें कर रही हो? मेरे दिल में तो सिर्फ तुम ही हो। मैं तुम्हारे साथ सगाई कभी नहीं तोड़ूंगा। ये घटिया औरत, मुझे इसका कोई मतलब ही नहीं। सच में? बिल्कुल सच है। मैं सबसे ज्यादा तुम्ही से प्यार करता हूँ। सोचा न था कि यह झांग चूचू मो शियांगवान का पति छीनने के लिए उसकी इज्जत मिट्टी में मिलाने पर उतर आई। उसे लगता है कि हर कोई उसी की तरह है, बिल्कुल बेशर्म। ये क्या है? यह झांग चूचू ने मो शियांगवान के लिए तैयार नहीं किया था क्या? तो फिर अंत में झांग चूचू और गार्ड के बीच संबंध क्यों बना? तो फिर आपका उससे संबंध कैसे बन गया? और हम इतने सारे लोगों ने देखा भी। हाँ, मैं ही पीड़ित हूँ। ये सब मो शियांगवान की वजह से है। उसी ने मुझे फंसाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि झांग चूचू ने कहा था कि वह पहले इस गार्ड से मिलना चाहती है और मुझे बाहर इंतजार करने को कहा था। किसको पता था कि उनका इतना बड़ा बवाल होगा कि तुम सब भी आ गए। लियू में, तुम बकवास कर रही हो। तुमने कहा था लिन फेंग वेटिंग रूम में मेरा इंतजार कर रहा है, तभी तो मैं यहाँ आई। तो क्या तुम मुझे फंसा रही थी? लिन फेंग, तुम वेटिंग रूम में उसका इंतजार क्यों कर रहे थे? तुम दोनों मुझसे क्या छिपा रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? झांग चूचू, तुम चुप हो जाओ। तुमने खुद अपना पतन कर लिया एक गार्ड के साथ रहकर। क्या तुम मुझे भी इसमें घसीटना चाहती हो? अगर दोबारा बकवास की तो सावधान रहना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लिन फेंग, तुम अब कह रहे हो कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम आदमी हो भी या नहीं? पहले तुमने मुझे मारा। क्या तुम आदमी हो भी या नहीं? चुप रहो तुम। तुमने मुझे मारा। ये तुम्हारे साथ ठीक ही हुआ। तुम्हें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था। शाम को उकसाने की हिम्मत मत करना। और तुमने शाम की बेगुनाही पर दाग लगाने की हिम्मत कैसे की? मैंने तुम्हें जो मारा वो कुछ भी नहीं था। हाँ, बिल्कुल मारना चाहिए। ये लिन फेंग तो पाखंडी है। ये वो था जो झांग चूचू के उनके रिश्ते के बारे में बताने से डर गया था। उसे झांग चूचू को मारना पड़ा, फिर भी बेशर्मी से कहा कि ये मेरी वजह से था। न केवल ये उचित है, बल्कि उसने बाहर वालों के सामने अपनी अच्छी प्रतिष्ठा भी बनाई। ये वास्तव में अच्छी चाल है। झांग चूचू, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ। अगर तुमने फिर कभी मेरी शादी को बर्बाद करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नरमी से पेश नहीं आऊंगा। समझी या नहीं? समझी। कितना घिनौना। मुझे दोबारा कभी मत दिखना। शाम, ये सब मेरी गलती है कि तुम्हें ये सब देखना पड़ा। ये सब भद्दा सामान। फिर भी तुम वहां थे। लिन फेंग वास्तव में एक अच्छा आदमी है। हाँ, वास्तव में एक अच्छा आदमी। हाँ, वो वास्तव में एक अच्छा आदमी है। एक ऐसा अच्छा आदमी जो अपनी 8 महीने की गर्भवती पत्नी के पेट में चाकू घोंप देगा और अपनी पत्नी और बच्चे दोनों की जान ले लेगा। जाओ। हाँ, सब जाओ। इसके बाद झांग परिवार की पार्टियों में मैं आने की हिम्मत नहीं करूंगा। जल्द ही पूरे जियांगचेंग के लोग जान जाएंगे कि झांग परिवार की बेटी एक सुरक्षा गार्ड के साथ फंस गई है। नहीं, मत कहो। हाँ, मैं कहता हूँ कि तुम बहुत दिलचस्प हो, खुद करने की हिम्मत करती हो और दूसरों के कहने से डरती हो। क्या तुम हमें रोक सकती हो इतने सारे मुंहों को? हम तो पूरे जियांगचेंग के पुरुषों के बारे में सोच रहे हैं। अगर कोई अनजाने में फिर से तुम्हारे साथ फंस गया तो क्या उसे फिर से बीमारी नहीं हो जाएगी? चलो, ये गंदा कमरा मुझे देखकर भी घिन आती है। खत्म हो गया, मैं पूरी तरह से खत्म हो गई। ये तुमने खुद ही किया है, लेकिन चिंता मत करो, लिन फेंग जल्दी तुम्हारे साथ होगा और मेरी प्यारी बहन मो वे भी। क्या मैं भी चला जाऊं? बाहर निकलो। अगर अगली बार ऐसा मौका मिला तो मुझे फिर से बुलाना। हालांकि तुम अच्छी नहीं हो, पर तुम्हारी त्वचा बहुत चिकनी है। दफा हो जाओ।
होम लियो मई। चूचू, क्या हुआ? तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे इस हाल में पहुंचाया। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैं क्या करती? मुझे मजबूर किया गया था। मो परिवार से मैं सच में उलझ नहीं सकती। क्या ये सच में मो शियांगवान थी? मो शियांगवान, तुम्हारी अदाकारी कब से इतनी अच्छी हो गई है? चूचू, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि मो शियांगवान से मत लड़ो। वह बहुत डरावनी है। मैं अब चलती हूँ। मो शियांगवान, लिन फेंग, तुमने मेरी इज्जत खराब कर दी। पूरे जियांगचेंग में मुझे हंसी का पात्र बना दिया। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था। लिन फेंग, तुमने मुझे ऐसे छोड़ दिया। मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगी, देख लेना। शियांगवान, मेरा उस लड़की से कोई संबंध नहीं है। तुम मुझ पर विश्वास करो, सच में। लिनफेंग, ओ लिनफेंग, तुम बहुत अच्छे अभिनेता हो। अगर मैं फिर से न जीती होती तो मैं अभी भी तुम्हारे बहकावे में आ जाती। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ी खुजली हो रही है। क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं? कहीं सच में कोई बीमारी तो नहीं लग गई? अरे मो शियांगवान, मेरी कंपनी में अभी थोड़ा काम है तो मैं अभी चलता हूँ। अरे कल हमारे पिताजी ने हमें घर पर खाने के लिए बुलाया है, भूल मत जाना। मुझे पता है। वो पहले चला गया, शायद अस्पताल जांच करवाने गया होगा। मेरे पिछले जीवन की याद के अनुसार उसे कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए थी। क्या उसे उसने चुपचाप ठीक कर दिया था? अरे लाओ जांग, मुझे याद है कि तुम अस्पताल की प्रयोगशाला में काम करते हो, है ना? मेरी एक मदद करो। सुनो शियाओगो, तुम जल्दी से मेरे लिए अस्पताल में एक पूरा मेडिकल चेकअप पैकेज बुक करवाओ। मुझे वो चाहिए, यौन रोगों की जांच, समझे? पूरा सब कुछ। हाँ ठीक है, जल्दी से इंतजाम करो। लिन फेंग, अरे डॉक्टर साहब, यौन रोग विभाग की जांच हो गई है। अरे कौन सा यौन रोग विभाग? मुझे कोई यौन रोग नहीं है, मैं तो सिर्फ पूरा चेकअप करवा रहा हूँ। यह यौन रोग विभाग ही है। अब माफ करना, जब गड़बड़ कर रहे थे तब क्या सोच रहे थे? अरे ठीक है, जल्दी करो। लिन फेंग है ना? जी डॉक्टर साहब। कब हुआ यह सब? अरे बस कीजिए, पूछिए मत, जल्दी से मेरा चेकअप कीजिए, मुझे बहुत खुजली हो रही है। ठीक है, अपनी पैंट उतारिए, मैं जांच करता हूँ। पैंट उतारूं? अभी भी यहीं पर? नहीं तो और कहाँ। इतनी धीमी गति से क्या आपको इलाज नहीं करवाना है? मैं आपको बता दूं, अगर अभी जांच नहीं करवाई तो बाद में यह सड़ जाएगा। सड़ जाएगा? तो उसके बाद क्या मैं पुरुष नहीं रहूंगा? हे भगवान। क्या क्या ये बहुत गंभीर है? आप क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर बोलिए। अपनी पैंट ऊपर कर लीजिए, खून की जांच करवाइए, 3 दिन बाद रिपोर्ट ले लेना। 3 दिन? डॉक्टर साहब, मैं 3 दिन इंतजार नहीं कर सकता। आपको अभी मुझे बताना होगा। नहीं, इलाज एक गंभीर मामला है। आप अभी घबराओ मत, डरो भी मत। अगर यह वाकई जड़ से सड़ना शुरू हो जाए तो भी यह कोई बड़ी बात नहीं, सर्जरी करके निकलवा देंगे, है ना? क्या निकलवा देंगे? अरे नहीं 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 डॉक्टर साहब, मेरी अभी शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए हैं, इसे निकलवाया नहीं जा सकता, इसे निकलवाया नहीं जा सकता। जल्दी में क्यों हो? अभी तक तो पुष्टि भी नहीं हुई है ना? मुझे इतनी खुजली हो रही है, इसमें और पुष्टि होने में क्या फर्क है? शांत हो जाओ। देखो आदमी, खुद को साबित करने के कई तरीके होते हैं। हा। अरे वाह, काफी हैंडसम भी है। साला जांग चूचू वो कमीनी मुझे ये गंदी बीमारी लगा दी, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। क्या देख रहा है? क्या तुझे यौन रोग नहीं हुआ है? शियांगवान, अगर उसे पता चला कि मुझे गंदी बीमारी है, वो मुझसे कभी शादी नहीं करेगी। हे शियांगवान। मैंने तुम्हें याद दिलाने के लिए फोन किया था। ये मत भूलना कि तुम्हें मेरे घर खाना खाने आना है। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। लिनफेंग है। धीरे धीरे डरते रहो, तुम्हारा बुरा सपना भी बाकी है। शिखर, युवाओं का करियर बनाना अच्छी बात है, पर आराम भी जरूरी है। जी अंकल सही कह रहे हैं। दीदी जीजू। ये कौन है? आदतें नहीं बदलती। तुम दोनों दोस्त इसी समय एक दूसरे से मिले थे, है ना? ये तो मेरे पिताजी ने बाहर पाली हुई सौतेली पत्नी से पैदा हुई नाजायज बेटी है। शियांगवान, क्या बक रही हो?
तो ये बस एक बिना उत्तराधिकार वाली नाजायज बेटी है। हूँ, किसी काम की नहीं। माफ करना दीदी, मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करती। आज मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं अभी चली जाती हूँ। बस करो, सब परिवार वाले हैं। ये क्या बकवास है? जाओ, अपनी बहन के लिए पानी लेकर आओ। ठीक है पिताजी। कि इस मूवी भी के धोखे में आ गई, जिससे हमारा परिवार तबाह हो गया। शियांगवान, शियाओफेंग, आओ, जल्दी बैठो। जी। शियाओफेंग, आज तुम्हें यहाँ बुलाया है बस एक साथ खाना खाने के लिए और साथ ही तुम्हारी और शियांगवान की शादी की बात करने के लिए। अगर मैं अभी माँ पापा से कहूँ कि मैं शादी तोड़ना चाहती हूँ तो वे बिल्कुल नहीं मानेंगे। अंकल चिंता मत कीजिए, मैंने शादी का पूरा इंतजाम कर लिया है। उस समय मैं पूरी तरह से शियांगवान की बात सुनूंगा। शादी के समय मैं निश्चित रूप से शियांगवान को पूरे जियांगचेंग की सबसे खूबसूरत दुल्हन बनाऊंगा। दीदी चाय पीजिए। ये क्या हुआ? मुझे पता है दीदी ने जानबूझकर नहीं किया। मो शियांगवान, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? मो शियांगवान, तुम किस हक से मो परिवार की बड़ी बेटी हो? तुम्हारी हर चीज मेरी होनी चाहिए, तुम्हारे मंगेतर सहित। तो क्या तुम्हें नहीं पता ये चाय का सेट दादाजी को उनके जीवन काल में सबसे ज्यादा पसंद था और तुम इससे चाय बना रही हो और इसे तोड़ भी दिया। क्या तुम इसकी भरपाई कर सकती हो? नहीं, दीदी ने अभी इसे पकड़ा नहीं था। मैंने नहीं पकड़ा या तुमने पहले हाथ छोड़ा? क्या उम्र ज्यादा नहीं हुई फिर भी झूठ बोलना सीख गई? नहीं, ऐसा नहीं है। सच में मोह परिवार में पली बड़ी नहीं बेटी, वे संस्कार नहीं है, बिल्कुल भी संभल कर नहीं रहती। एक प्याला पकड़ाने में भी चाय का कप तोड़ दिया। बस करो मोवी भी, अभी तक तैयार होकर नीचे क्यों नहीं गई? अभी भी यहीं शर्मिंदा कर रही हो। जी पता है पिताजी, मैं अभी जाती हूँ। ठीक तो हो? मैं अरे, ठीक हूँ। छिल गया है। मो शियांगवान, सिर्फ एक गिलास ही तो टूटा है, चाहे कुछ भी हो, वो तुम्हारी बहन है। तुम क्यों ऐसे जिद पर अड़ी हो? मुझे पता था लिन फेंग जरूर मेरी परवाह करेंगे। वो एक लड़की है, वो ऐसे धारदार टुकड़ों को कैसे छू सकती है? जीजू मैं ठीक हूँ। अभी भी जीजू याद है क्या? मैं तुम दोनों के हाथ देख रही हूँ, कितने मजे से पकड़े हुए हो। वो घायल हो गई है। पहला गिलास मैंने नहीं तोड़ा, दूसरा पापा ने उससे टुकड़े उठाने को कहा था। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पापा अपनी इस छोटी बेटी को सता रहे हैं? चाचा जी, आपको पता है मेरा वो मतलब नहीं था। मो शियांगवान। तो तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे लगता है तुम मेरी इस बहन में ज्यादा रुचि ले रहे हो। तो क्यों ना ऐसा करें, मैं जो दुल्हन हूँ वो मो वीवी को दे दो, कैसा रहेगा? आखिरकार दोनों मो परिवार की बेटियां हैं। मो शियांगवान, तुम ये कैसी बात कर रही हो? मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, ये सच है। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। एक नाजायज बेटी जिसके पास उत्तराधिकार का कोई अधिकार नहीं है, मो परिवार की सबसे बड़ी बेटी से कैसे तुलना की जा सकती है? हालांकि ये मो वीवी मेरे स्वाद के बहुत अनुकूल है, मैं उसके साथ खेल सकता हूँ। तब तक मो परिवार की दोनों बेटियां मेरी हो जाएंगी और मो परिवार पूरी तरह से मेरे हाथ में आ जाएगा। चाचा जी, देर हो रही है। लिन फेंग, मो शियांगवान, चलो पहले खाना खा लें। ठीक है ठीक है, हम दोनों पीते हुए बात करेंगे। चाचा जी, मैं आपको एक टोस्ट करता हूँ। ठीक है। मो शियांगवान नाम की यह बहन बहुत उत्तेजक है, मुझे पसंद है। जीजू, ये व्यंजन चखिए। पिताजी, मेरा कोई और इरादा नहीं था, मुझे बस लगा कि ये व्यंजन स्वादिष्ट है और मैं चाहती थी कि जीजू इसे चखें। दीदी, आप इतनी कंजूस तो नहीं होंगी, है ना? तो मो शियांगवान, तुम मेरा इंतजार करो, आज रात मैं लिन फेंग को अपने काबू में कर लूंगी। कोई बात नहीं, मैं खुद ही ले लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी। कोई बात नहीं जीजा जी। ये मूवी भी तो सच में बहुत जल्दबाजी में है।
पता नहीं जब लिनफेंग को अपनी बीमारी का पता चलेगा तब भी क्या वो मो वीवी के साथ संबंध रखेगा? लगता है मुझे इन्हें जल्दी ही करीब लाना होगा। अच्छा होगा अगर मो वीवी को भी ये बीमारी लग जाए। हाँ, ये तो बहुत मजेदार होगा। लिनफेंग, मेरे पिताजी के साथ एक जाम पियो। जरूर जरूर अंकल, मैं आपको एग्जाम पेश करता हूँ। पियो। आज हम खुश हैं। पिताजी के साथ कुछ और जाम पियो। ठीक है अंकल, मैं आपको इन सभी वर्षों के लिए, शियांगवान की देखभाल के लिए, अब आप उसे बेफिक्र होकर मुझे सौंप दें। मैं उसे खुश रखने का वादा करता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे 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 शियांगवान, मैं पहले टॉयलेट जाता हूँ। मैं भी शौचालय जाती हूँ। ये लड़का शराब बिल्कुल नहीं पी पाता। मेरे जवानी के दिनों से तो बहुत कम है। वो बेबी, कहीं मुझे निराश मत करना। जीजा जी। वे जीजा जी, मुझे आपकी चिंता हुई तो मैं पीछे आ गई। अरे मुझे पता था कि तुम अपनी बहन जैसी नहीं हो। तो मैं और मेरी बहन, आपको कौन ज्यादा पसंद है? मुझे तो यकीनन तुम ही पसंद हो। मुझे तुम जैसी शरारती ही पसंद है। तो आप उससे सगाई तोड़कर मुझसे शादी कर सकते हो क्या? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम्हारी बहन तो मो परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। तुम तो बस एक नाजायज बेटी हो। अगर मुझे शादी करनी है तो उसी से करनी होगी ना। खुश हो गई? मैं तो तुम्हें चिढ़ा रहा था। तुम्हारी बहन की बात रही, जैसे ही वो मुझसे शादी कर लेगी वो बस एक काम की चीज बनकर रह जाएगी। अगर तुम मेरी अच्छे से सेवा करोगी तो मैं तुम्हें मो परिवार की बड़ी बेटी बनवा दूंगा। का रहे हो? बिल्कुल। अगर वह सहमत न हुई तो क्या होगा? यूएस की हिम्मत कैसे हुई? जैसे है वह मुझसे शादी करेगी वह मेरी हो जाएगी। जो मैं न कहूंगा यूज वही करना होगा। तो काया मैं भी उससे चाय पानी मंगा सकती हूँ और पैर धुलवा सकती हूँ। क्या तुम भी अपनी दीदी से नफरत करते हो? एचएम पाहज, वह हर दिन इतनी घमंडी दिखती है। यूज देखकर हाई नफरत होती है। बिल्कुल, यूज देखकर हाई लोगों को नफरत होती है। और मेरी जान, तुम बिल्कुल वही सोचती हो जो मैं सोचता हूँ। दम हाई हो जो इतनी समझदार हो। जब मैं यूएसए शादी कर लूंगा, मैं न्यूज तुम्हें हवाले कर दूंगा। तुम्हें जो करना हो करना। कैसा रहेगा? जीजा जी, आप तो सच माइन बादे मार हैं। अरे बस इतने माइन हाई मार्क बांध गया और अभी तो और मर्दंगी देखनी बाकी है। अच्छा, ऐसा है क्या? कोशिश करके देख लो, पता चल जाएगा। लिनफेंग, मो वीवी, तुम दोनों कमीने। पिछले जन्म माइन तुमने मेरा घर परिवार बर्बाद कर दिया था, मेरे अपनों को छीन लिया था। इस जन्म माइन मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। आखिर तुम भी मो परिवार की प्रतिष्ठित बेटी हो। शादी के लिए ऐसी ड्रेस क्यों पहनी है? ये बहुत सस्ती लगती है ना? अरे ये तो लिनफेंग ने खुद चुनी है। शियांगवान, मैं यह नहीं कह रही कि बस इस शादी की पोशाक को देखकर ये लिनफेंग तुम्हें बहुत ज्यादा भाव नहीं देता है ना? अरे पिछले जन्म में क्यों नहीं देख पाई थी? शियांगवान, तुम क्या कह रही हो? कुछ नहीं। लिनफेंग ने मुझे धोखा नहीं दिया। मो शांगवान की शादी की पोशाक दोनों सस्ती और साधारण है। वो केवल यही लायक है ऐसी शादी की पोशाक पहनकर शादी करने के लिए। दीदी, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। धन्यवाद। खासकर तुम्हारी ये शादी की पोशाक बहुत अच्छी लग रही है। तुम्हारी ड्रेस भी बहुत अच्छी लग रही है। लगता है तुम मेरी शादी के लिए बहुत गंभीर हो। ठीक ठाक है ये ड्रेस। मेरे दोस्त ने खास मेरे लिए चुनी थी। बहुत सारे संबंधों से मिली है। दोस्त या बॉयफ्रेंड? अभी बॉयफ्रेंड नहीं, पर तुम्हारा पति है। हाँ। तुम्हें क्या हो गया है? अपनी बहन की शादी में आकर तुम खुद इतनी सजी धजी हुई हो। जो नहीं जानता वह समझेगा कि तुम दुल्हन हो। और तुम्हें इससे क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि बहन को मुझसे डर लगता है कि मैं उसकी चमक चुरा लूंगी? ऐसा कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति का स्वभाव चाहे वो कुछ भी पहने बदला नहीं जा सकता। निम्न कुल में पैदा हुई, चाहे कुछ भी पहने, वो अपने ओछेपन को बदल नहीं सकती। क्यों सही कहा ना बहन? तुम किसे ओछी कह रही हो? जो नाजायज बेटी है वही ओछी होगी। अपनी बहन की शादी में आकर खुद मोरनी की तरह सजी हुई है। यह भी नहीं पता कि मेजबान कौन है। सच में असभ्य है। तुम दीदी, तुम्हारा क्या मतलब है?
मैं तुम्हें शादी की बधाई देने के लिए सच्चे दिल से आई हूँ। तुम इतनी जोर जबरदस्ती क्यों कर रही हो? क्या तुम सच में ऐसी हो? ये तो तुम्हें ही पता हो। दीदी, मुझे पता है कि तुम आज शादी कर रही हो और इतनी सस्ती शादी की पोशाक पहनकर तुम बहुत गुस्से में होगी। तुम मुझ पर अपना गुस्सा निकालना चाहती हो। मैं सब समझती हूँ, आखिर कोई भी महिला शादी के समय इतनी सस्ती शादी की पोशाक नहीं पहनना चाहेगी, लेकिन तुम्हारे गुस्सा होने से भी कोई फायदा नहीं। तुम बस प्रार्थना करो कि लिन फेंग शादी के बाद तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करे। मैं बहुत नाराज हूँ। ये मो शियाओ जी, जिसे अंगूर नहीं मिलते वह उन्हें खट्टा कहता है। वैसे भी लिन फेंग का दिल मेरे पास है। थोड़ी देर में देखते हैं कौन शर्मिंदा होता है। मो शियाओ जी, देखो वह क्या कह रही है। वह बहुत घमंडी है। उसे उछलने दो, थोड़ी देर में उसे रोने का मौका मिलेगा। लेकिन तुम्हारी शादी है, ऐसे कपड़े पहनकर कैसे चलेगा? हालांकि तुम मो वीवी से ज्यादा सुंदर हो। तुम कुछ भी पहनो, अच्छी दिखती हो, लेकिन मो वीवी की पोशाक एक नजर में तुम्हारी पोशाक से कहीं ज्यादा महंगी लगती है। अगर तुम वाकई ऐसे बाहर जाओगी तो सभी लोग तुम्हें देखकर हंसेंगे। मुझे लगता है कि लिन फेंग, वह बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता। लिन फेंग सबसे ज्यादा शादी करना चाहता है। बस ये शादी का जोड़ा उनके परिवार की तरफ से मुझे दी गई एक चेतावनी है। तो तुम उसकी बात इतनी मानती हो? जल्दी मत करो। मो शियाओ जी, यह आपके लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया शादी का जोड़ा है। यह पूरा शादी का जोड़ा शुद्ध हाथ से बनी रेशम से तैयार किया गया है। 50 वरिष्ठ डिजाइनरों द्वारा रात दिन लगातार काम करके बनाया गया है। अच्छा हुआ कि समय पर बन गया। आशा है कि मो शियाओ जी को यह पसंद आएगा। वाह मो शियाओ जी, मैंने कहा था ना, केवल ऐसा शादी का जोड़ा ही तुम्हें शोभा देगा। आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। आशा है कि आप उनके इरादों को समझेंगी। वाह मो शियांगवान, तो यह है वह शादी का जोड़ा जो लिन फेंग ने तुम्हारे लिए तैयार किया था। मैंने उसे गलत समझा था। वह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। अगर यह शादी का जोड़ा पहनकर तुम बाहर निकलो तो जियांग चेंग के सभी लोग तुमसे जरूर ईर्ष्या करेंगे। किसने कहा कि यह शादी का जोड़ा लिन फेंग ने तैयार किया है? अगर लिन फेंग ने नहीं तो किसने? फूसिए ने। फूसिए, क्या वह लिन फेंग का कट्टर दुश्मन नहीं है? वह तुम्हें शादी में पहनने के लिए शादी का जोड़ा कैसे भेज सकता है? अरे ये एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में धीरे धीरे बताऊंगी। अरे पहले तुम मेरी शादी का जोड़ा पहनने में मदद करो। क्या तुम सच में फूसिए द्वारा भेजे गए शादी के जोड़े में लिन फेंग से शादी करने जा रही हो? किसने कहा कि मैं लिन फेंग से शादी करने जा रही हूँ? अरे ओह, वे आ गए। बधाई हो, बधाई हो। अरे अंदर आइए, अंदर आइए। ओह नमस्ते। ओह, बधाई हो, बधाई हो। कितना अच्छा भाग्य है मो शियांगवान जैसी अच्छी बहू पाने का। अरे मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम मो शियांगवान को मत देखो कि वह मो परिवार की राजकुमारी है। हमारे घर के लिन फेंग के सामने वह कुछ भी नहीं है। वह मो शियांगवान, वह बेशर्म है। हमारे घर के लिन फेंग को छोड़ने को तैयार नहीं। सच में यह झूठ? क्या ये लिन फेंग नहीं था जिसने मो परिवार की राजकुमारी से शादी करने के लिए कहा था? यह तो ऊंचे कुल से संबंध जोड़ना था। ऊंचे कुल से संबंध जोड़ना बकवास। मैं तुम्हें बताती हूँ, यह मो शियांगवान ही है जो बेशर्म होकर हमारे घर के लिन फेंग को छोड़ने को तैयार नहीं। अगर वह आज्ञाकारी नहीं होती तो लिन परिवार के दरवाजे में एक कदम भी नहीं रख पाती। अरे विश्वास नहीं होता? सच में विश्वास नहीं होता। करो और देखो, मेरे बेटे ने उसे एक बहुत बड़ी चुनौती दी है। मो शियाओ जी ने अपनी शादी में जो लहंगा पहना था वह सिर्फ 200 रुपये का था, फुटपाथ से लिया हुआ। वह एक अमीर जादी है, ऐसी चीजें कैसे पहन सकती है? हमारे घर के लिन फेंग से शादी करने के लिए जो पहनने को कहा जाएगा उसे वही पहनना होगा। अरे कुछ 100 रुपये का फुटपाथ वाला? मो परिवार की अमीरजादी भी तैयार हो गई। तुम तब तक इंतजार करो और देखो। मेरे बेटे लिन फेंग का यह सूट कई महीनों पहले ही ऑर्डर किया गया था। 1 लाख से ऊपर का है। सारा पैसा मो शियाओ जी ने दिया था। अरे वाह, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। आइए आइए, अंदर चलिए। आदरणीय मेहमानों और प्रियजनों, आप सभी का दूल्हे लिन फेंग और दुल्हन मो शियाओ जी की शादी में स्वागत है। सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत करें लिन फेंग का। तुम्हारा भाई कितना हैंडसम है, वाकई मेरा बेटा है। ठीक है, अब तालियों के साथ खूबसूरत दुल्हन को खुशी खुशी प्रवेश करने दें। कमीनी, इसने लहंगा बदल दिया। अरे देखो लिन पत्नी, यह वह कुछ 100 रुपये का फुटपाथ वाला तो नहीं है जिसके बारे में तुमने बात की थी? यह तो वैसा नहीं लग रहा। हाँ, यह तो हाई एंड कस्टम मेड लग रहा है। लाखों के बिना तो यह नहीं मिलता। लगता है कि यह मो शियाओ जी वैसी नरम मिजाज नहीं है जैसा तुमने कहा था। माँ,
मो शियाओ जी ने वो लहंगा क्यों नहीं पहना जो हमने उसके लिए तैयार किया था? इस मो शियांगवान ने अपनी मर्जी से काम करने की हिम्मत कैसे की? शादी खत्म होने के बाद मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगी, उसे सबक सिखाऊंगी। शाओफिंग, मेरी प्यारी बेटी, आज मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। चाचा जी निश्चिंत रहे, मैं पूरी कोशिश करूंगा ताकि शियांगवान खुश रहे। शियांगवान, तुमने वो शादी का जोड़ा क्यों नहीं पहना जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया था? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं शादी में सुंदर दिखूं और सबसे खूबसूरत दुल्हन बनूं? बेशक पसंद है, तुम्हें खुशी मिले बस यही काफी है। देखो शादी के बाद मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। शियांगवान, मुझे आखिरकार ये दिन मिल गया। तुम आखिरकार मेरी दुल्हन बनने वाली हो। आज के बाद मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें दुनिया की सबसे खुशहाल महिला बनाऊंगा। लिन फेंग, दुनिया में तुम्हारे जैसा पाखंडी व्यक्ति कैसे हो सकता है? बातों से तुम अच्छे लगते हो, लेकिन तुम्हारे कर्म शैतान से भी ज्यादा बुरे हैं। शियांगवान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? एक वीडियो है, देखकर समझ जाओगे। क्या ये हमारे साथ बिताए हुए पल हैं? तुमने कितनी मेहनत की है मोशांगवान, मैं बहुत भावुक हो गया हूँ। मुझे तुम्हारा सरप्राइज बहुत पसंद आया। तुम्हें पसंद आया तो अच्छा है, सबको भेज दो। माँ देखो, नहीं नहीं, किसने भेजा ये वीडियो? इसे वापस ले लो। ये किसने किया? किसने चलाया? किसने चलाया? किसने चलाया? जल्दी से इसे बंद करो। सुना नहीं क्या? तभी इसे हटाओ, मोबाइल नीचे रखो। मो शांगवान, तुमने अभी मुझसे पूछा था कि क्या मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मेरा जवाब है नहीं। नहीं नहीं मो शांगवान, ये सच नहीं है। मो शांगवान, मेरी बात सुनो। क्या तुम मुझे अंधा समझते हो? तुम अच्छे से देखो, क्या वीडियो में तुम और मेरी बहन मूवी भी नहीं हो? ना नहीं, मैं नहीं हूँ। अरे ये महिला इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? अरे यह तो मो वेई है। कितनी बेशर्म है, अपने जीजा के साथ चक्कर चला रही है। अगर मैं मो शियांगवान होती तो शादी नहीं करती। मो वेई, लिन फेंग, तुम दोनों मुझे एक स्पष्टीकरण दो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है पिताजी। नहीं, उसी ने पहले मुझे उकसाया था। शांगवान, उसी ने पहले मुझे उकसाया था। उस दिन मैंने ज्यादा पी ली थी, वह खुद मेरे पास आई थी। मैंने उसे तुम समझ लिया था, तभी वो सब हो गया। मुझे डर था कि तुम नाराज हो जाओगी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। मुझे माफ कर दो ना, मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो शांगवान। तुम्हारा मतलब है तुम्हें नहीं पता था कि वो मेरी बहन है, मो वेई है? हाँ, उस दिन मैंने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। जब मैं उठा और देखा कि वो थी तो मेरा मरने का मन कर गया था। पर मैंने सोचा अगर मैं मर गया तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? शांगवान, हमारे इतने सालों के रिश्ते को इन छोटी मोटी बातों की वजह से बर्बाद नहीं कर सकते। छोटी मोटी बात? तुम मेरे मंगेतर होकर मेरी बहन के साथ चक्कर चला रहे हो, ये छोटी बात है? तुम सचमुच बहुत बेशर्म हो लिन फेंग। शांगवान, मैंने तो बस वही गलती की है जो दुनिया का हर मर्द करता है। तुम्हें इतना, और तुमने वीडियो इतने सारे लोगों को भेज दिया। ये तो सबको, मुझे सबके सामने मजाक का पात्र बनाने जैसा है ना? आपका मतलब है कि आपने ये सब किया और ये मेरी गलती थी? मो शांगवान, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं मो शियांगवान, तुम बहुत हो गया। अपने पिता को देखो, क्या उनकी भी एक छोटी पत्नी नहीं है? अगर तुम्हारे पिता की छोटी पत्नी नहीं होती तो यह मो वेई कैसे आती? दुनिया के सभी पुरुष ऐसी गलतियां करते हैं, खासकर मेरा बेटा। वह पहले ही अपनी गलती मान चुका है। तुम और क्या चाहती हो? श्रीमती लिन, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। मैंने गलत क्या कहा? आप एक छोटी पत्नी रख सकते हैं और मेरा बेटा नहीं रख सकता। ठीक है, बहुत खूब। ये लिन परिवार। माँ, तुम गड़बड़ मत करो। मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। यह मो शियांगवान तुमसे शादी कर चुकी है और अब भी इतना हंगामा कर रही है। यह बहुत ही अविवेकी है। पिताजी, आपने सब देख लिया। यह है लिन परिवार का असली चेहरा। मैं कहती हूँ समाधान जी, जैसा कि कहावत है, पानी बाहर वालों के खेतों में नहीं बहना चाहिए। हमारे घर का लिन फेंग तुम्हें हमेशा से पसंद रहा है ना? और उसने किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं देखा। मो वेई भी तुम्हारी बेटी नहीं है क्या? अगर मेरा लिन फेंग इतना उत्कृष्ट नहीं होता तो तुम्हारी दोनों बेटियां क्या एक साथ उसे पसंद करती? बेशर्म,
तुम ऐसी बातें भी बोल सकती हो? मक्खी भी बिना दरार वाले अंडे पर नहीं बैठती। अगर तुम्हारी बेटी मो वेइवे में कोई समस्या नहीं होती तो क्या वह मेरे लिन फेंग के साथ संबंध बनाती? जाओ अपनी बेटी को ठीक से समझाओ। तुम लिन फेंग बहुत अच्छे हो। मो वेइवे, क्या यही तुम चाहती थी? लोगों को मेरे सिर पर उंगली उठाकर मुझे गाली दिलवाना। मैं सच में पछता रहा हूँ। नहीं, मुझे तुम्हें गांव से नहीं लाना चाहिए था। तुमने मेरे मो परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। आज से मेरी कोई बेटी नहीं है। नहीं, मैंने गलती की है। पिताजी मुझे मत भगाइए। मुझे मत छुओ, चली जाओ। तुम कितने पक्षपाती हो। मैं भी तो मो परिवार की बेटी हूँ, लेकिन तुम्हारे दिल में सिर्फ मो शियांगवान है। 1 करोड़पति बेटी, उसे सब कुछ अच्छा क्यों मिलता है? आज रात शर्मिंदा तो वो हुई थी। क्यों? किस लिए? तुम जानना चाहती हो किस लिए? मैं तुम्हें बताती हूँ। सिर्फ इसलिए कि मेरी माँ उनकी वैध पत्नी थी। मैं मो परिवार की इकलौती बेटी हूँ और तुम्हारी माँ बस एक छिपी हुई रखेल थी। तुम भी एक नाजायज बेटी हो। मैं भी तो पिताजी की बेटी हूँ। तुम पिताजी की बेटी हो, ये सही है। अगर तुम अपनी हद में रहती, जो तुम्हारा नहीं है, उसे पाने की कोशिश न करती, तो तुम अब भी मो परिवार की लड़की होती। तुम्हारी गलती बस इतनी है कि तुमने अपनी जगह गलत समझी। तुम किस आधार पर सोचती हो कि तुम मुझसे तुलना कर सकती हो? पिताजी, क्या मैं मो शियांगवान से इतनी बुरी हूँ? हाँ, मो परिवार की बेटी सिर्फ एक है और वह शियांगवान है। नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। मैंने तो लिन फेंग को अपने वश में कर लिया है। मैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत और बेहतर हूँ। क्या ऐसा है? क्या तुम्हें लगता है कि एक आदमी तुम्हारी अहमियत साबित कर सकता है? तो अगर मुझे वो आदमी चाहिए ही नहीं तो? शांगवान, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कहा कि मुझे तुम नहीं चाहिए। ये शादी रद्द कर दो। अरे नहीं शांगवान, तुम मत जाओ। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं उस औरत से कभी बात नहीं करूंगा। तुम मुझे माफ कर दो, ठीक है? मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हाथ छोड़ो। नहीं, अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया, मेरी इतने सालों की योजना सब बर्बाद हो जाएगी। शांगवान, दफा हो जाओ। तुम नीच औरत, हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? अब नाटक नहीं कर सकते। हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? देखती हूँ मैं तुम्हें कैसे नहीं चीरती। मेरी बेटी को हाथ लगाने की हिम्मत कौन करेगा? तुम लिन परिवार वाले इतने असभ्य हो। हर बात पर गंदी औरत कहते हो। लिन जियाओ भी ऐसी थी और माँ भी ऐसी ही है। जैसा बाप वैसी औलाद। तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे मुंह परिवार को धमकाना आसान है? कि तुम लिन परिवार वाले हमें अपनी उंगलियों पर नचाओगे? को मजाक नहीं बना सकती कि जब मन करे चली जाओ। मैं शादी को मजाक बना रही हूँ? वंग फेन, क्या तुम अभी भी सपने में हो? देखो तुम्हारे बेटे ने क्या किया है। मेरे बेटे ने गलती की है, लेकिन वह तुम्हें पूरे मान सम्मान के साथ डोली में बिठा कर लाया था। कुछ भी कहो, तुम्हें जाना नहीं चाहिए था। क्या तुमने हमें, इन बड़ों को, अपनी आंखों में कोई इज्जत नहीं दी? तुम कौन से बड़े हो? मैं तुम्हें अपनी आंखों में क्यों रखूं? तुम मो शांगवान, तुम मेरे साथ कुछ भी करो, क्या तुम मेरी माँ के साथ थोड़ा विनम्र नहीं हो सकती? मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ, तो क्या तुम मर नहीं सकते? हद से मत गुजरो। क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरे लिए तुम कुछ भी कर सकते हो? अब क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरे लिए मरने को भी तैयार हो? अब क्यों नहीं कर पा रहे हो? मो शांगवान, हर चीज की एक सीमा होती है। मुझे पता है कि आज मैंने गलती की है, लेकिन अगर तुम आज शादी तोड़ती हो तो मैं भविष्य में कभी तुमसे शादी नहीं करूंगा। तो उसके लिए मुझे तुम्हारी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। मो शांगवान, क्या तुमने शुरू से ही मुझसे शादी करने के बारे में नहीं सोचा था? आज तुमने जो कुछ भी किया है, क्या वो मुझे सबके सामने शर्मिंदा करने के लिए था? हाँ, मैंने ये सब इसलिए किया है ताकि सब देख सके कि तुम लिन फेंग आखिर किस तरह के इंसान हो। हाँ पिताजी, लिन फेंग केवल मोवीवी के साथ ही नहीं है, उसका झांग परिवार की झांग चुचू और ली परिवार की लीवीवी के साथ भी अस्पष्ट संबंध है। उसका निजी जीवन इतना गंदा हो गया कि वो बीमार पड़ गया। बीमार पड़ गया? तुम्हें कैसे पता कि मैं बीमार हूँ? अपने कर्मों का फल भुगतो। तुम्हारा यौन रोग के लिए अस्पताल जाना, क्या तुम्हें लगा कोई नहीं जानता था? बेटा, माँ को मत डराओ। तुम अभी जवान हो। माँ अभी भी तुम्हारे पोते की उम्मीद कर रही है। तुम बीमार नहीं पड़ सकते बेटा। माँ, बस करो। तुम्हें क्या बीमारी है? साफ साफ बताओ, तुम्हें क्या बीमारी है? चली जाओ। लिन फेंग, तुम इंसान नहीं हो। मैं इतनी जवान हूँ, तुम्हें बीमारी होने के बावजूद तुमने मेरे साथ संबंध बनाए। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। तुम खुद को कोई अच्छी चीज समझती हो क्या? तुम ही थी जो मेरी बिस्तर पर खुद चढ़कर आई थी। ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। पिताजी, निकल जाओ। आह आह। पिताजी मत देखिए, ये सब उसी की गलती है। अगर आपको उसकी फिक्र है तो वापस जाकर उसका इलाज करवाइए। नहीं, अब से मेरी केवल एक ही बेटी है, मोवीवी। अब हमारी मो परिवार की बेटी नहीं रही। तुम्हारे पिता लोगों को पहचानने में गलत थे और तुम्हें लगभग एक खराब स्थिति में धकेल दिया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें सहारा देने के लिए यहाँ हूँ। जो तुम करना चाहती हो वह करो।
कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। धन्यवाद पिताजी। ये फूसी अभी तक क्यों नहीं आया? मो शियांगवान, क्या तुमने अच्छे से सोच लिया है? पूरा जियांगचेंग जानता है कि तुम मेरे प्रति वफादार थी। अगर तुम अब मुझसे शादी नहीं करती हो तो कोई भी तुमसे शादी करने की हिम्मत नहीं करेगा। किसने कहा कि उसे कोई नहीं चाहता? फूसी, खुशाओ, वो यहाँ क्या करने आया है? मैं मो शियांगवान से शादी करूंगा। शियांगवान, मुझसे शादी करो। मोशियांगवान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ठीक है। शियांगवान। मिस्टर लिन, कृपया अपनी सीमा में रहें। फूसी, तुम यहाँ क्या करने आए हो? शियांगवान अब मेरी है। मो शियांगवान, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम किसी से भी शादी कर लोगी? वो एक प्रतिष्ठित फूशाओ है, वो तुमसे किसी भी तरह से कम कैसे है? उसके चरित्र को जानते हैं, है ना? क्या आपको पता है कि वो सामान्य रूप से कैसा व्यक्ति है? क्या आप नहीं जानते कि वो मेरा कट्टर दुश्मन है? उसका चरित्र आपके जैसे व्यक्ति से कहीं बेहतर है, जो अपनी मंगेतर की बहन के साथ संबंध बनाता है और एक गंदी बीमारी से ग्रसित है ना? हम आप क्या हंस रहे हैं? तुम्हारी बेशर्मी पर हंस रहा हूँ। तुम मो शियांगवान, तुम्हारी यह शादी की पोशाक बहुत खूबसूरत है। आपकी नजर अच्छी है। क्या यह शादी की पोशाक उसने दी है? और क्या? मो शियांगवान, तुम बहुत बेशर्म हो। किसी और की शादी की पोशाक पहनकर मुझसे शादी करने आई हो। और क्या मुझे उस सस्ते कपड़े की दुकान से खरीदी हुई सस्ती शादी की पोशाक पहननी चाहिए थी जो मुझे शर्मिंदा करती? लिनफेंग, शुरुआत से ही मेरा इरादा तुमसे शादी करने का नहीं था। तुम मोशियांगवान, तुम और फूसी है, क्या तुम दोनों पहले से ही एक साथ थे? श्रीमती लिन, कृपया अपने शब्दों पर ध्यान दें। मैं तो कह ही रही थी कि वो 50 लाख रुपए तुम्हें हार बेचने में क्यों खर्च करेगा? तुम दोनों पहले से ही एक साथ थे। मोशियांगवान, तुम एक बेशर्मी औरत हो। क्या मैंने गलत कहा? सही बात। यह स्पष्ट रूप से तुम्हारी अपनी बेशर्मी है। तुमने अपने प्रेमी को भी सामने ला दिया और मेरे बेटे के बारे में बुरा बोल रही हो। कोतवाल को डांटे की आदत है। ये हुनर तो सचमुच कमाल का है। तुम्हारे बेटे और मो शियाओजी की बात रंगे हाथों पकजी गई है। अब तो इनकार नहीं कर सकते, है ना? और मैंने मो शियाओजी द्वारा मंगनी तोड़ने के बाद फिर से उसे शादी के लिए प्रपोज किया। कृपया बताएं इसमें क्या गलत है? तुम लोग बस चालाकी से बकवास कर रहे हो। जब से लिन शियाओजी इतनी निश्चित है कि मेरे और मो शियाओजी के बीच अफेयर है तो सबूत पेश करो, वरना मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा करूंगा। मेरे फू परिवार के वकील कोई आसान नहीं है। मैं ये जान जाए तो डरने की क्या बात है कि हमने तो बहुत पहले ही शादी कर ली थी। कौन विश्वास करेगा? हाँ, ये भी सही है। फिर भी कहते हो कि तुम दोनों का अफेयर नहीं है। अगर तुम दोनों का अफेयर नहीं है तो तुम इतने करीब कैसे हो सकते हो? तुम दोनों को मुझे ठीक से समझाना होगा। तुम हो कौन? क्या तुम्हें समझाने की जरूरत है? फूसी है। लिन शियाओजी, मैं जानती हूँ कि तुम्हें फफूसिया पसंद है, लेकिन प्यार जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। तुम क्यों पीछे पड़ी हो? तुम अपना मुंह बंद रखो। ये सब तुम्हारी वजह से ही तो है। ये बेशर्म कमीनी फूशाओ को बहकाया, वरना फूशाओ तुम्हें पसंद करते क्या? वरना क्या तुम्हें पसंद करता? क्या तुम लायक हो? बात में कम, उसकी मेरे भाई से सगाई हो चुकी है, फिर भी वो लोगों से छेड़छाड़ करती है। वो एक बेकार औरत है। चुप रहो। मो शियांगवान अब मेरी है। मैं किसी को उसके बारे में बुरा कहने की इजाजत नहीं दूंगा। अच्छा, यह एक असली आदमी है। अंकल, मुझे बहुत अफसोस है, मैंने आपको पहले से नहीं बताया और न ही कुछ तैयारी की। ये मेरे स्टॉक और फंड हैं जिन्हें मैंने पिछले कुछ दिनों में भुनाया है। मैंने यह सब शियांगवान के नाम पर ट्रांसफर कर दिया है। कृपया अंकल इसे देख लें। तुमने अपना सारा धन शियांगवान के नाम पर ट्रांसफर कर दिया? 20 अरब रुपये, एक भी रुपया नहीं छोड़ा? यह असंभव है। अरे, मुझे इस बारे में पता ही नहीं था। मामला आपातकाल का था। मुझे नहीं पता था कि मैं कौन सा दहेज दूं जिससे अंकल मान जाएं कि आप मुझसे शादी करें। बहुत सोचने के बाद मैंने सोचा कि मैं अपनी सारी संपत्ति आपको दे दूं, अपने इरादे को दिखाने के लिए। शियांगवान, तुम 20 अरब रुपये से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो। एक वो है जो मेरा घर हड़पने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है, और एक वो है जो स्वेच्छा से अपनी सारी संपत्ति मुझे दे रहा है। पिछले जन्म में मैं सचमुच अंधी थी कि मैंने लिन फेंग जैसे कमीने को पसंद किया। अच्छा, बहुत अच्छे। फूसिए, तुमने मुझे वाकई चौंका दिया। कुछ लोगों की तुलना में 80-80 हजार 18 लाख की दुल्हन की कीमत से कितनी गुना बेहतर है। जियांगवान को तुम्हारे हवाले कर दिया तो मैं निश्चिंत हो गया। चाचा जी, आप उस पर भरोसा मत कीजिए। उस पर भरोसा न करूं? मैं तुम पर भरोसा करूं? ऐसा नहीं है कि मैंने तुम पर कभी भरोसा नहीं किया। तुमने मुझे कैसे चुकाया? नहीं, अगर फूसिए ने मो जियांगवान से शादी कर ली तो फूसिए की ताकत और बढ़ जाएगी और मेरा परिवार पूरी तरह खत्म हो जाएगा। जियांगवान,
हम दोनों का इतने सालों का रिश्ता, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन तुम्हें भी अपने बारे में सोचना चाहिए। ये व्यक्ति अब तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है, उसकी कोई और मंशा जरूर है। भले ही तुम किसी और से शादी करो, लेकिन तुम उससे कभी शादी नहीं कर सकती। तुम वाकई मेरी फिक्र कर रहे हो या तुम्हें डर लग रहा है कि सीए से शादी के बाद तुम उससे पूरी तरह पिछड़ जाओगे? तुम ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता। तुम मुझसे शादी कर रहे हो सिर्फ मेरे मोह परिवार की संपत्ति के लिए। तुम हमारे मोह परिवार को लूटकर खत्म करना चाहते हो, है ना? तुम्हें कैसे पता चला? मुझे कैसे पता है ना? तुम ये मत समझना कि पूरी दुनिया में तुम ही अकेले समझदार हो और बाकी सब बेवकूफ हैं। मेरे मोह परिवार को खत्म करने का क्या मतलब है? लिन फेंग, तुम तो बिल्कुल बदमाश हो। मुझे लगा था कि तुम सिर्फ नैतिक रूप से भ्रष्ट हो, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतने कपटी होगे। अच्छा हुआ कि हमारी शियांगवान को जल्दी पता चल गया, नहीं तो 2 साल और होते मेरा मोह परिवार अपना उपनाम लिन में बदल देता। ऐसा नहीं है पिताजी, मेरी बात सुनिए। मुझे छोड़ो लिन फेंग, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अभी से हमारे दोनों परिवारों का सहयोग यहीं समाप्त होता है और मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगा तुम्हारे लिन परिवार को पूरी तरह से कुचलने के लिए, तुम्हारे लिन परिवार को जियांगचेंग से पूरी तरह से मिटाने के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ऐसा और क्या है जो मैं नहीं कर सकता? अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम कोशिश कर सकते हो। अब क्या करें जियाओ फेंग, हमारा परिवार ढह नहीं सकता। मुझे कैसे पता चलेगा? ये सब तुम्हारी वजह से है। हर कोई इधर उधर बातें करता रहा, जिसकी वजह से शियांगवान को ये सब पता चला। मैंने नहीं किया। क्या ये तुम हो लिन जियाओ? इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है भाई। तुम सब मेरे अच्छे काम बिगाड़ रहे हो, जल्दी निकलो। लिन फेंग, मैंने तुम्हें हमेशा अपना प्रतिद्वंद्वी समझा, आज तुम्हें देखकर तुम तो बिल्कुल मजाक हो। तुम क्या कह रहे हो? मैं कहता हूँ तू मेरा मुकाबला करने लायक ही नहीं है। हारता है तो बस दूसरों को ही दोष देता है, अपने अंदर कभी वजह नहीं ढूंढता। तेरे जैसे लोग, सीधी बात कहूँ तो तू कचरा है। चुप रह। तुझे क्या हक है मुझे कुछ कहने का? इसीलिए कि मैं साफ सुथरे तरीके से किसी औरत का सहारा लेकर शॉर्टकट नहीं लेना चाहता। धत, बातें तो बड़ी मीठी हैं, मगर बकवास मत कर। तूने शियांगवान से शादी की क्या बस इसीलिए नहीं कि तुम मोह परिवार की जायदाद हथिया सके? इसमें इतना क्या रहा है? लिन फेंग, क्या तुम्हें याद नहीं, सी अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर चुका है। उसे भला मेरे मोह परिवार की मिल्कियत की क्या जरूरत है? ये मैं तो फौसिया, छोड़ो, इससे क्या बहस करनी, सिर्फ जुबान खराब होगी। ठीक है, जैसा तुम कहो। चाचा, मैंने पूरे जियांग प्रांत का सबसे बड़ा स्काई गार्डन बुक कर लिया है। शियांगवान के लिए मैंने बड़ी शानदार शादी तय कर रखी है। कृपया वहाँ चलिए ताकि यहाँ इन गैरों से मूड खराब न हो। अच्छा, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। यह मेरा फर्ज है। शियांगवान इतनी खूबसूरत है तो उसे तो सबसे अच्छा ही मिलना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों ने तमाशा देख लिया, अब सब कृपया स्काई गार्डन की ओर चलें। अरे स्काई गार्डन, वाह, ये तो यहाँ से कहीं बेहतर है। चलो 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 चलो। मेरी ये जबरन शादी की योजना तुम्हें कैसी लगी? फू ताई ताई खुश है ना? बहुत खुश हूँ।